आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में पिछले वीडियो तक आपने एक्सरसाइज 7.4 तक और एक्सरसाइज 7.5 का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन का उसका फॉर्म देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5 जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना आपको सिखाएंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्या दिया हुआ देखिए। इंटीग्रेट द फ्रैक्शनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21। यानी इस एक्सरसाइज में टोटल 1 से लेके 21 क्वेश्चन है। क्लियर है। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x बाई एक्स प्लस वन आई इंटू एक्स प्लस टू, इसको इंटीग्रेट करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखे है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। आइए दोनों को कितना आसान है हम इंटीग्रेट करके बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाई x प्लस 1 इंटू कहिएगा x प्लस 2। जानते हैं dx लगेगा, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं तो यहाँ पर dx लगाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका ये पार्शियल यानी रेशनल फंक्शन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में है। क्यों जानते हैं, कारण समझाते हैं। ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री मल्टी अभी दिखने में 1 लगता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x x स्क्वायर हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। इसीलिए ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से देखिए कम है, यानी ऊपर 1 डिग्री है नीचे 2 है तो ऊपर कम है नीचे। इसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन पर ले चलेंगे। इसका फॉर्म हम आपको बता चुके। क्या मानेंगे देखिए, यहाँ से लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या मानेंगे, तो कैपिटल A बाई पहला फैक्टर तो x प्लस 1 प्लस कैपिटल B बाई दूसरा फैक्टर तो क्या मानेंगे x प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं दोनों को। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम x बाई एक्स प्लस 1 सही रहा आपका, x प्लस 2 भी आपका सही रहा। चलिए आपसे पूछते हैं, जवाब दीजिए। यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2 का आपसे कोई एलसीएम पूछा है, क्या कीजिएगा, अगर दोनों डिफरेंट टर्म है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखेंगे एलसीएम में, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब हम x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर कैपिटल A ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस जब x प्लस 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 2 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा आपका x प्लस 1। x प्लस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, b इंटू एक्स प्लस 1। गौर से देखिए, जितना यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसलिए आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। काटने के बाद क्या बचा, देखिए हमारे पास यहाँ से बच रहा है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 2 प्लस कैपिटल B इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। आइए देखिए गौर से, x के a के नीचे क्या है, x प्लस 1। जब इसको आप जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 को जब हम जीरो करें, यहाँ देख लीजिए ताकि समझ में आएगा आपको। अगर आपसे पूछे कि x प्लस 1 को जीरो करना है, ठीक है, x प्लस 1 को जीरो करना है, क्या देगा, गौर कीजिए, यहाँ से रिजल्ट आएगा x बराबर -1। फिर दूसरा देखिए क्या है, x प्लस 2, तो इसको जीरो कीजिए। x प्लस 2 को अगर हम जीरो करें तो यहाँ से x का वैल्यू आप बता सकते हो -2 होगा। इस बात को समझिएगा ताकि आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत आई तो हम बारी बारी से एक बार x के जगह क्या डालेंगे, -1, और यहाँ से x के जगह एक बार डालेंगे क्या, -2। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पुट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक वर्ड आता है रिस्पेक्टिवली, लिख दीजिएगा रिस्पेक्टिवली वी गेट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ समीकरण 1 में x का मान क्रमशः यानी बारी बारी से पहले -1 और -2 रखने पर हम पाते हैं। क्लियर, आइए रख के देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ से x के जगह -1 तो क्या लिखेंगे, -1 इक्वल टू ये कैपिटल A, ये -1 प्लस 2 रहा, प्लस कैपिटल B -1 प्लस 1। जो वैल्यू है पुट करके आपको बताते हैं। देखिए ये -1 से +1 कट के 0 हो गया। यहाँ पर आपका क्या बचा, -1 इक्वल टू A, बताइए, +2 से -1 चला गया, +1 बचा, और यहाँ पर B मल्टीप्लाई 0 जो कि आगे जाएंगे 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट अब यहाँ से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाई -1 इक्वल टू A प्लस 0, यानी हम फाइनली कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज A का वैल्यू -1। ठीक, ये निकल गया आपका -1 आई, कह दीजिए देयरफॉर A का वैल्यू -1। अब कहेंगे एंड, अब B निकालना है। क्या वैल्यू बताए थे, -2 पुट करना है x के जगह। देखिए यहाँ पर आप -2 पुट करेंगे तो लिखेंगे -2 इक्वल टू A, तो A के जगह ही -2 प्लस 2, देख लीजिए यहाँ पर प्लस B है,
और फिर x के जगह -2 है +1 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अब आइए गौर से देखिए, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर -2 ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल, तो 0 होगा, तो डायरेक्ट लिखिए a × 0 प्लस b, और यहाँ बताइए -2 + 1 क्या देगा, ये -1 दे देगा, तो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं। फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए -2 = 0 और ये -b, क्लियर। यहाँ से क्या आएगा, -2 = -b, माइनस से माइनस को काट दीजिए, तो फाइनली क्या जवाब आएगा, देखिए यहाँ तक। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूजन। ठीक, अब हम क्या कह सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं आपका, देखिए कि 10, देखिए a का वैल्यू क्या मिला, a का वैल्यू आपका -1 है, एंड इसी जगह b का वैल्यू क्या मिला, देखिए b का वैल्यू आपका +2 आ रहा है, तो b का वैल्यू +2, कोई दिक्कत, ये आप a और b निकाल दिए। हो गया कंफ्यूजन तो। अब आइए, अब हम इस इंटीग्रेशन को जरा गौर से देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन x/x + 1 × x + 2 + dx है। अगर यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, हम इसका रूप को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए नाउ हमारा जो i होगा उसको ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन कैपिटल A का वैल्यू -1, तो -1 क्या होगा, नीचे में आपका x + 1 और dx लगेगा, प्लस इंटीग्रेशन b, तो b के जगह पर 2 है, तो 2/x + 2 और इंटू dx, क्लियर। अब बताइए क्या दे देगा, ये माइनस को बाहर कर देते हैं, तो इसका माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और इसका क्या होगा, लॉग में या एक लाइन लिखिएगा तो डायरेक्ट या इंटीग्रेशन लिख देते हैं, यहाँ से 1/x + 1 dx, और यहाँ +2 बाहर, इसको कहिएगा आप 1/x + 2 और इंटू dx। गौर से देखिए, नीचे का ऊपर डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है, x का 1, 1 का 0, x का 1, 2 का 0, क्लियर। तो इसको लॉग लगा के लिखिए, तो क्या लिखिएगा, कह सकते हैं -log मोड में x + 1, और यहाँ कहिएगा +2 log मोड में x + 2। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो x का कोफिशिएंट 1, 1 है, इसलिए कोई डिवाइड नहीं होगा। या करेंगे क्या, देखिए इसको, यानी प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं i बराबर 2 log मोड में x + 2 और -log मोड में कह सकते हैं x + 1 + c, यहाँ भी +c कर दीजिए, ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरह देखिए, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट है, नहीं कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसको उठा के इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा, उस फॉर्म में भी ले जाकर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर उस फॉर्म में जाना चाहिएगा तो कैसे लिखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ला देते हैं, थोड़ा सा क्या लिख देंगे उस तरह से, i बराबर डायरेक्ट हम कर दें तो लिखिएगा log होगा, ठीक, मोड में ये प्लस वाला 2 आ गया कि होल स्क्वायर, तो ऊपर में लिख दीजिए x + 2 का होल स्क्वायर बाय, नीचे में क्या हो जाएगा x + 1, तो लिख दीजिए आप x + 1, जो माइनस में होता है नीचे मोड +c। इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, देख सकते हैं आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ ले जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ छोड़िए या यहाँ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखिए i बराबर इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx। गौर कीजिए, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ही बना सकते हैं और डायरेक्ट पीछे का फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, ठीक है। आइए पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में बना देते हैं, फिर हम ले चलेंगे उस फॉर्मूला पर भी आपको। आइए इसको क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/, इसको कहिए x का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और dx। कोई कंफ्यूजन, आप x का स्क्वायर को x का स्क्वायर लिखे और इसको 9 को 3 का स्क्वायर, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, ऊपर में dx, नीचे में लिखाएगा एक बार x + 3 और एक बार लिखाएगा आपका x - 3, दो अलग अलग फैक्टर है। अब बताइए, इसका डिग्री नीचे में 2 है, ऊपर में 1 है, पार्शियल फ्रैक्शन में है ना, इसको आराम से इंटीग्रेट करेंगे, कैसे मानेंगे देखिए, हम लेट कर लेते हैं यहाँ से, लेट 1/x + 3 इंटू x - 3 को आप लेट करोगे कैपिटल A/x + 3 और प्लस कैपिटल B/x - 3। क्या कोई कंफ्यूजन, पहला फैक्टर a के नीचे, दूसरा फैक्टर b के नीचे, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से देखिए डेट इम्प्लाइज इसका 1/ यहाँ पर x + 3 और इंटू कर दीजिए x - 3 और यहाँ पर कैपिटल A, एलसीएम ले लें, एलसीएम आप जानते हैं कि x + 3 इंटू आपका x - 3 होगा, इससे डिवाइड करेंगे x + 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 3 को इससे मल्टीप्लाई करके तो लिख दे डायरेक्ट x - 3 प्लस b और यहाँ पर माइनस कट गया x - 3, तो क्या बचा x + 3 ऐसा, ठीक है। अब देखिए
हम दोनों का डिनोमिनेटर यानी कैंसिल है कर देते हैं, इक्वल है इसीलिए, तो क्या आएगा फाइनली यहाँ से आया 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। क्लियर है? अब बताइए इसमें x के a के नीचे क्या है x प्लस 3, इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 3, इसको नीचे क्या है x माइनस 3, इसको जीरो करेंगे क्या आएगा तो x का वैल्यू प्लस 3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कहेंगे पुट यहाँ से x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू प्लस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, ऐसा करने पर हम पाते हैं। तो गौर कीजिए, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ 1 तो बेचारा 1 ही रहेगा, x तो नहीं ना है जो माइनस 3 बैठाएगा तो 1 रहा। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, कैपिटल A ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस कैपिटल B माइनस 3 प्लस 3। देखिए ये कट के 0 हो जाता है डायरेक्ट। अब यहाँ से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज 1 इक्वल टू, ये डायरेक्ट माइनस 6 होगा तो कहेगा माइनस 6a प्लस 0, वो 0 हो गया, b इंटू समथिंग 0 आप समझते हैं। डायरेक्ट यहाँ से निकाल देते हैं कि डेट इम्प्लाइज e का वैल्यू माइनस 1/6। समझ गए होंगे कैसे, माइनस 6 था, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दिए तो होता 1 बाई माइनस 6, माइनस ऊपर कर दिए इतना, ए का वैल्यू आपको निकल के आ गया। क्या आया ए का वैल्यू, कह सकते हो देयरफॉर ए का वैल्यू माइनस 1/6। फिर कहेंगे एंड, अब क्या निकालना है b यानी प्लस 3 डालिए, तो क्या लिखिएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर a ब्रैकेट में 3 माइनस 3 प्लस b ब्रैकेट में 3 प्लस 3 है ना, 3 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 प्लस, देख लीजिए यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम x के जगह क्या डाल रहे हैं प्लस 3, तो यहाँ 1, यहाँ 3 माइनस 3, यहाँ b 3 प्लस 3। ठीक है, और कीजिए, ये तो 0 हो गया पार्ट आपका, प्लस 3 माइनस 3 तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से 1 इक्वल टू 0 और प्लस 6b, और यहाँ से कह सकते हैं b का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 1/6। इस तरह से हम a और b का वैल्यू प्राप्त कर दिए। कह सकते हैं 10 देके 10 a इक्वल टू कितना भाई, तो a इक्वल टू माइनस 1/6 एंड b इज इक्वल टू 1/6, दोनों का वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे आसानी से, आराम से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं देखिए, अब a और b का मान बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और इंटीग्रेशन लॉग फॉर्म में आ जाएगा, तो लॉग फॉर्म में देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दे एक लाइन में चलेगा। चलिए इंटीग्रेट कर देते एक लाइन में, क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे नाउ i बराबर, तो इंटीग्रेशन a के जगह माइनस 1/6 तो माइनस 1/6, और ये हो जाएगा x माइनस x कितना x प्लस 3, तो इसको x प्लस 3 लिखिए dx प्लस, इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये वैल्यू b का मान आपका 1/6 है तो 1/6, और यहाँ पर x प्लस x माइनस 3 है तो इसको माइनस कर दीजिए x माइनस 3। ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद इसका वैल्यू देखिए माइनस 1/6 को बाहर कर दीजिए, ठीक, लॉग मोड में इसको लिखिएगा x प्लस 3, और इसमें क्या कीजिएगा मोड लगा दीजिए, मोड रहेगा, और इसका देखिए इसका लिखेंगे प्लस में लिख दें, प्लस में दिक्कत तो नहीं, तो प्लस में हम यहाँ से लिख देते हैं आपका प्लस 1/6 लॉग मोड x माइनस 3 प्लस c। अब देखिए दोनों में सेम कॉफिशिएंट है पूर्णांक, तो दोनों का क्या कॉमन लेके हम इसको यहाँ कर, दोनों का कॉमन लेके आइए, इसी जगह आपको बता दें ताकि आप समझिएगा। यहाँ से इस तरह से हम करेंगे क्या, यहाँ से कहेंगे देयरफॉर i बराबर, दोनों में से हम 1/6 बाहर ले लेते हैं, ठीक, और लॉग में गौर कीजिएगा जो प्लस है वो ऊपर जाएगा, जो माइनस है वो नीचे आएगा, तो x माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख दीजिएगा आप x माइनस 3 और बाई कहिएगा x प्लस 3 और प्लस c। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यही आपका आंसर सीट देगा। इस तरह से आप बनाइएगा तो इसका आंसर यहाँ के बाद यहाँ आ जाइएगा, देख लीजिएगा और देख के ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूला पर ही बना दे तो फार्मूला याद कीजिए, क्या था फार्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन में बताए थे, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद कीजिए क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका था 1/2a। ठीक है, और लॉग में x माइनस ए मोड में और नीचे में x प्लस ए प्लस सी, तो गौर कीजिए यहाँ a के जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे ना 3 आएगा, तो 1/6 से करेंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा 1/2 है, तो 1/2, 2 के जगह 3, तो 3 2 6 हुआ। ठीक है, लॉग ऊपर में क्या होगा x माइनस ए, तो इतना और प्लस इतना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो पीछे वाला फॉर्मूला यूज करके, अगर पार्शियल पर कहेगा तो इस तरह से चलिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3x माइनस 1 बाई में है x माइनस 1।
x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसको इंटीग्रेट करना है। गौर से देखिए, ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे में डिग्री क्या है, मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 1 2 1 3 3 हो जाएगा, इसलिए आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसको आप आइए पार्शियल फ्रैक्शन में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले सबसे पहले कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 और ऊपर में dx लगा दें। नीचे में कह सकते हैं आप x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है, लिख दिए सवाल। अब आइए लेट कर लेंगे। यहाँ से हम लेट करेंगे कि 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, कैपिटल ए बाई पहला फैक्टर क्या है बोलिए x माइनस 1, इसके नीचे में आपका x माइनस 1 आएगा, प्लस देखिए कैपिटल बी बताइए दूसरा फैक्टर तो x माइनस 2, तो इसके नीचे x माइनस 2 लीजिए, प्लस तीसरा फैक्टर कैपिटल सी बाई एक्स माइनस 3, तो यहाँ लिखिए x माइनस 3। इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं। तीन फैक्टर था x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तीनों को तीन अलग अलग कांस्टेंट ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे लिखिए, समझ रहे हैं। चलिए अब हम इधर एलसीएम लेके इसको कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 3x माइनस 1 बाय ये x माइनस 1 रहा, ये आपका x माइनस 2 रहा, ये आपका x माइनस 3 रहा। इधर अगर आपसे एलसीएम कोई पूछे ABC का, क्या कहेगा ABC, अगर मान लीजिए अलग अलग नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखिए, तो लिखिएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड किए इसको, तो कट गया, दोनों से इसको मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b, इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 कटेगा, x माइनस 1 x माइनस 3 से इसको गुना होगा तो क्या लिखेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए प्लस c, जब x माइनस 3 से डिवाइड कीजिए कटेगा, क्या बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। क्लियर, तो इसके आगे बगल में लिख दें, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 3 कट गया। गौर कीजिए दोनों का रिजल्ट सेम है, आराम से इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। अब हमारे पास क्या आया फाइनल जवाब, देखिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, फॉर्म में लिखिएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि इसके नीचे 1 था, प्लस b, इसमें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 2 था, c कैपिटल इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब गौर कीजिए बारी बारी सब क्या पुट करेंगे, यहाँ से देखिए इसको जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा, इसको जीरो करेंगे इसका वैल्यू 2 मिलेगा, इसको बताइए, इसको जीरो करेंगे तो आप कहिएगा ना x बराबर 3 मिलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में बारी बारी से x के जगह 1 2 3 पुट करेंगे और हम प्राप्त कर लेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का वैल्यू। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से पुट x इक्वल टू 1 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 में x बराबर 1 2 और 3 रखने पर बारी बारी से हम पाते हैं। आइए सबसे पहले 1 रखेंगे, देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर 3x माइनस 1 की जगह आप लिखिएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 बराबर, यहाँ लिखिएगा कैपिटल ए 1 माइनस 2, लिख के बताते हैं 1 माइनस 3, यहाँ कैपिटल बी 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3, यहाँ कैपिटल सी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 और यहाँ से आपका 1 माइनस 2। ठीक है, लिख दिए, ये 1 है। ठीक है, गौर कीजिए, अब हमको आपको समझाना था, जहाँ पर सेम चीज मिले, जैसे ये 1 माइनस 1 कट जाएगा तो ये 0 पूरा हो जाएगा। चलिए ये भी 1 से 1 कट गया तो ये पूरा 0 हो गया, डायरेक्ट इसको 0 कर देंगे। यहाँ पर गौर कीजिए क्या होगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ पर a, और ये देखिए माइनस 2 और प्लस 1, तो ये माइनस 1 दिया ब्रैकेट में, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 दिया, और ये पार्ट पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए 0, और ये भी पार्ट पूरा जहाँ जी कटा हुआ है 0 हो गया, यानी BC 0 में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब आई, अब यहाँ पर देखिए गौर से, जब हम 3 में से 1 गया तो ये 2 बचेगा, और ये क्या होगा, माइनस 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो इसको लिखिए प्लस 2a। गौर से देखिए और बताइए a का वैल्यू क्या लिखेगा, 2/2 काट दीजिएगा तो 1, यानी a का वैल्यू 1 आया। कह सकते हैं देयरफॉर a का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब a का वैल्यू 1 मिल गया, कहीं कंफ्यूजन है, आ भाई अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे दोबारा b, तो फिर कहेंगे अगेन माने पुनः। देखिए अब हम x के जगह 2 पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इक्वल टू a, यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, देखते चलिए, प्लस b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 और प्लस कैपिटल C इंटू क्या होगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, जहाँ फिर सेम चीज है, कट के 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया यानी 0 हो जाएगा,
यहाँ पर 2 माइनस रहेगा, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, 0 हो गया। तो डायरेक्ट 3 2 जा कितना हुआ बताइए, 6 माइनस 1। यहाँ पर जैसे कटा हुआ है तो 0 लिखिए। यहाँ पर बी में देखिए प्लस बी बचा हुआ है, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 2 चला जाएगा तो -1, और यहाँ कटा हुआ है इसलिए 0, यानी हमारा ए और सी 0 हो गया और बी वाला बचा है। तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज 6 में से 1 गया तो 5 इक्वल टू, यहाँ पर -1 को +1 से तो -1, तो ये माइनस बी देगा, यानी आप बोल सकते हैं देयरफॉर बी का वैल्यू प्राप्त हुआ -5। क्या किए, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दिए तो बी निकल गया। देखिए ए निकल गया 1, बी निकल गया -5। अब हम इसको ले चलते हैं कहाँ, सी के, यानी दूसरा वैल्यू पुट करके बताते हैं आप। राइट, देखिए आ जाइए अब बारी से, इसका क्या बारी है, लास्ट में क्या पुट करना है बताइए, 1 2 करें 3, यहाँ से लिखते हैं एंड। देखिए एंड, अब x के जगह 3 बैठाना है कहाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन में, तो क्या होगा 3 × 3 लिख देते हैं भाई, 3 × 3 -1 इक्वल टू क्या आएगा, e कैपिटल E 3 - 2 इंटू कहिएगा 3 - 3 प्लस कैपिटल B क्या होगा देखिए 3 - 1 इंटू कहिएगा 3 - 3 प्लस कैपिटल C क्या लिखिएगा 3 - 1 इंटू, उधर नहीं लिखिए यहाँ लिख देते हैं 3 - 2, ठीक, इसी का है इंटू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब भाई क्या आएगा देखिए, जहाँ सेम चीज़ है 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, तो ए और बी 0 हो रहा है। ये कितना हुआ बताइए, 3 3 जा 9 -1, यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 कटा हुआ है, बी में भी कटा हुआ है तो ये 0 हो गया, प्लस सी में देखिए क्या बचेगा 3 - 1 तो कहिएगा 2, और यहाँ 3 - 2 तो कहिएगा 1, कुल मिला के देखिए कितना होगा 8 इज इक्वल टू 9 में से क्या 8, यहाँ से 2 कम 2 तो यानी 2c हो जाएगा। इसको काट दीजिए 4 टाइम्स में, कह सकते हैं देयरफॉर सी का वैल्यू 4 मिला। क्या आया देखिए 10, ए का वैल्यू बताइए क्या लाए थे 1, यहाँ लिखते हैं 1, कॉमा देखिए बी का वैल्यू बताइए क्या मिला है, बी का वैल्यू मिला है -5, तो लिखेंगे -5, एंड लास्ट में सी का वैल्यू क्या मिला +4, 4 टू 8 था +4, कोई दिक्कत। जब ए बी सी निकल गया तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, कैसे देखिए, अब कहते हैं नाउ आई बराबर इंटीग्रेट, गौर कीजिए जब इंटीग्रेशन यहाँ लगाइएगा, इसमें लगा हुआ है ना, तो इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन इसमें, और उसमें सबके साथ डी एक्स, क्या लिखेंगे देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेशन ए के जगह 1 बाई कहेंगे x - 1 इंटू डी एक्स हो गया, कहानी खत्म इसका, प्लस बी तो प्लस इंटीग्रेशन बी के जगह -5, नीचे में क्या है x - 2 तो दे दीजिए x - 2 डी एक्स, प्लस सी के जगह क्या है 4 तो लिखिए 4 बाई x - 3 और इंटू कहिए डी एक्स। क्लियर, अब जो कांस्टेंट है उसको आगे कर लीजिए, और नीचे लीनियर है डायरेक्ट उसका लॉग मोड हो जाएगा, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं भाई लॉग मोड में x - 1 -5 बाहर, इसको लिख दीजिए लॉग मोड में x - 2, इसका 4 बाहर, इसको लिख दीजिए लॉग मोड में x - 3 प्लस सी। गौर से देखिए क्या किए हैं, गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम इसमें यही किए हैं कि आपका नीचे का डिफरेंस ऊपर होगा, यानी लिनियर जब भी रहेगा तो लॉग में जाता है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। जो प्लस है वो आगे है ही, और ये -5 में इतना बहुत की, जिसको पावर में बढ़ा सकते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कहीं ऐसे ही छोड़ दिया होगा आपका आंसर में, डायरेक्ट लिखिए आई बराबर लॉग मोड x - 1 का मोड -5 लॉग मोड में x - 2 प्लस 4 लॉग मोड में x - 3 प्लस सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन था, इसमें कहीं कोई दिक्कत है ना। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 3 का सॉल्यूशन था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 में क्या करना है। 4 में क्वेश्चन नंबर बताते हैं, सिर्फ यहाँ पर x है, यानी हम इसको 4 कर देते हैं, देख लीजिए समझिए आप आसानी से, इसको 4 नंबर यहाँ पर हम कर देते हैं आपका x, 3x - 1 की जगह x है सवाल, समझ गए क्या सवाल होगा, x y x - 1 x - 2 x - 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। ठीक है, अब आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं हम x, ये सब गायब हो जाएगा आपका, आई देख होगा क्या हो गया भाई x dx बाई इतना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। आई यहाँ पर 3x की जगह बस x मान लेंगे तो इसको मिटा देते हैं, है सेम प्रोसेस चलेंगे, a बाई इतना b बाई इतना c बाई इतना, यहाँ भी क्या होगा ये 3 गायब हो जाएगा, ये -1 गायब हो जाएगा, तो आपका यही सेम चीज रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वही होगा, 3 को हटा देते हैं, इस -1 को हटा देते हैं। क्लियर, तो क्या आ गया देख लीजिए, सेम प्रोसेस, यहाँ तक कोई दिक्कत,
सेम पार्शियल है मान ली। आइए आगे बढ़ते हैं, पुट भी उसी तरह से करेंगे, x के जगह 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो बारी बारी से। अब यहाँ बदलेगा क्या सो बताते हैं। यहाँ पर 3 माइनस इंटू 1 किए थे, यहाँ तो सिर्फ x है, तो अब क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, -1 हट जाएगा, यानी हम x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1। यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, 1 को 1 ही रखिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ भी 2 के जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको 1 रखिए, और 1 बराबर 2 है, तो समझ रहे हैं a का वैल्यू क्या कन्वर्ट होगा, बताइए। a का वैल्यू कहिएगा 1/2, तो a का मान 1/2 मिल गया। देखें बहुत आसान। आई अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर 2, तो देखिए यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ तो 1 नहीं ना है, यानी x है ना, इसके x के जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से इसको यहाँ बीच में करता है कि आपको समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो x के जगह क्या डाले हैं 2, तो क्या लिखिएगा 2 = ये सब सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं। आई यहाँ पर ये 2 का 2 ही रह जाएगा, देखिए 2 का 2 ही रह गया, क्लियर। ये सब जो जैसे था वैसे ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपका 2 हो जाएगा, देखिए हो गया। अब बताइए b माइनस b बराबर 2, तो b का वैल्यू क्या कहिएगा, b का वैल्यू कहिएगा -2, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस पे से ट्रांसफर कर दिया, ओके। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या करेंगे, b निकल गया, अब हम डालना है क्या 3, तो ये 3 रह जाएगा, -1 भी मिल जाएगा, तो डायरेक्ट 3 इतना सेम रहेगा। यहाँ पर फाइनली आपका 3 का 3 ही रहेगा, ठीक, ये सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आपका 3 का 3, इसको 2 नहीं कटेगा, 2 जिंदा हो जाएगा, आ गया, और ये 3। अब बताइए यहाँ से c का वैल्यू क्या मिलेगा, कहिएगा c बराबर, तो कहिएगा 3/2, क्या ये मल्टीप्लाई में डिवाइड आएगा, तो c का वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, c का वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ से 3/2। क्वेश्चन सेम था इसीलिए इसी में बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब आ जाइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगेन a का वैल्यू कितना, अच्छा a का मान यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, देखिएगा a का वैल्यू आपका 1/2 लिख लीजिए, ठीक, क्योंकि फाइनल कीजिएगा जो आएगा वो लिखिएगा। चलिए b का वैल्यू -2, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे आइए, c में कितना है 3/2 लिख दिए, देयरफॉर c का वैल्यू अब कहेंगे 10, a का मान क्या प्राप्त हुआ है 1/2, बस यहाँ पर लिख दीजिए आप 1/2 कर दीजिए। b का वैल्यू बताइए क्या प्राप्त हुआ है, देख लीजिए यहाँ से -2, तो आप कहिएगा सर -2 होगा, ठीक। चलिए c का मान क्या प्राप्त 3/2, तो यहाँ कर दीजिए आप, यहाँ से कहिएगा 3/2, कोई दिक्कत नहीं। अब a b c निकल चुका है, कोई दिक्कत। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी फॉर्म में, तो a के जगह देखिए 1/2 है, तो यहाँ 1 हटा के हम यहाँ 1/2 कर देते हैं, ठीक। b को -2 था, तो यहाँ -5 को हटा के यहाँ पर -2 कर देते हैं। यहाँ पर 4 को हटा के क्या है भाई 3/2, तो यहाँ 3/2 कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कॉन्स्टेंट है उसको आगे कीजिए, तो 1/2 को आगे कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/2 लॉग मोड इतना ही, यहाँ -2 कर दीजिए सिर्फ, तो -2 आगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3/2, तो 3/2 को आगे कर दीजिए, सब लॉग वैसे ही रहेगा, आंसर बदल जाएगा, क्या होगा देखिए। यहाँ पर सिर्फ आपका 1/2 लॉग मोड x-1 सही रहा, -5 के जगह -2 आ जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। और यहाँ पर 4 के जगह क्या आ रहा है भाई, देखिए 3/2, क्या दोनों 3/2 x-c+, गौर से देखिए। जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 3, उसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम है, खाली न्यूमरेटर चेंज कर दे, उसमें था 3x-1, इसमें था x, इसीलिए इसी सवाल में आपको सॉल्व करके हमने बता दिया, आसान है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, देख लीजिए। a का मान हमारा 1/2 मिला था, b का -2 और c का 3/2, सेम प्रोसेस रहा, वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक 4 तक आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x/x² + 3x + 2। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये आपका क्या रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना सिखाते हैं आपको, बहुत आसान है, देखिए कैसे। हम सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। i = क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ऊपर में आपका 2x है, नीचे में देखिए x² + 3x + 2, ठीक है, और यहाँ dx, जानते हैं ना, जैसे इंटीग्रेशन का साइन देते हैं यहाँ dx लगता है। और क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या इसमें फैक्टराइज कर देते, तो इस तरह से लिख सकते थे। देखिए डायरेक्ट कह सकते हैं, ऊपर में 2x, नीचे में देखिए, इसको अगर हम तोड़ दे मल्टीप्लाई करने पर 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन 3, यानी क्लास 9th में जो आपको मिडिल टर्म एक्सप्रेशन सीखे थे उसको याद कीजिए। पहला पद अंतिम पद को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² और 3x को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 2x + x, यानी हो जाएगा 3x, ऐड करने पर और मल्टीप्लाई का 2x²। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो जो लिखने जा रहे हैं x² + आपका x + आपका 2x + आपका 2, ये क्या है, ये है क्लास 9 से मिडिल टर्म एक्सप्रेशन। देख लीजिए, दोनों को ऐड करने पर बीच वाला यानी 3x हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो x को 2x से मल्टीप्लाई 2x², फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट वही है, दोनों को ऐड करने बीच में कोई कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 टर्म हुआ, बताइए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से ऊपर में 2x रहेगा, नीचे में देखिए पहला दोनों x² x से x कॉमन, तो बचेगा x + 1,
इस दोनों से आप 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका x+1। गौर से देखिए, और यहाँ पर dx दोनों में क्या मैच कर रहा है, देखिए x+1 x+ मैच किया, उसको बाहर खींच लीजिए। तो क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन 2x बाई, नीचे में पहले x+1 बाहर आया, इसका x इसका 2, तो क्या लिखिएगा x+2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ आ गए, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से x स्क्वायर होता है, देखिए x को 2x 2x, x को 1 से x, और तो ये हो जाएगा 3x, और 1 को 2 से 2। ठीक है, अब हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन जो रूप में आ गया, अब हम इसको लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेट करेंगे कि आपका 2x बाई x+1 इंटू आपका x+2 को बताइए क्या लिखेंगे, कैपिटल A बाई पहला फैक्टर क्या है तो x+1, तो आप लिखिएगा x+1। ठीक, प्लस देके कैपिटल B बाई क्या लिखिएगा दूसरा फैक्टर, तो क्या है x+2 लिखिएगा। ठीक है, अब आइए इधर हम वैसे ही यानी 2x बाई x+1 और इधर आपका x+2 रहने देते हैं। बताइए अगर हम आपसे पूछे कि x+1 और x+2 का एलसीएम क्या होता है, क्या बताइएगा, कहिएगा x+1 इंटू x+2, तो आप लिख दीजिए इसको, क्या लिखिएगा x+1 इंटू करिए x+2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, आ भाई x+1 से इसको डिवाइड कीजिएगा, x+1 कटेगा, क्या बचेगा x+2, x+2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे a, आप इंटू कर देंगे x+2 प्लस b दे देते हैं। देखिए अब x+2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ये कट जाएगा, कटेगा ना x+2, तो क्या बचा x+1, x+1 से b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख दीजिए x+1 इस तरह से। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर चेक कीजिए, सेम चीज है, आराम से इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने क्या आया, ऐसा आ गया, देखिए देयरफॉर 2x इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट में x+2 प्लस b और इंटू x+1, इसको आपको इक्वेशन 1 मानना है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आइए अब समझिए कैसे हम a कैपिटल A और कैपिटल B का मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले a के नीचे देखिए क्या है x+1, जब इसको आप जीरो करेंगे तो क्या देगा, आप जानते हैं x बराबर 1 -1 दे देगा, प्लस है तो देगा -1। यहाँ क्या है b के नीचे x+2, इसको जीरो कीजिएगा तो क्या है x+2 को जीरो करेंगे तो x बराबर क्या कहेगा -2। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में x के जगह -1 और यहाँ से x के जगह -2 रिस्पेक्टिवली बारी बारी से डालेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल I। लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 एंड -2 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, मतलब समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं कि समीकरण 1 में x का मान -1 और -2 क्रमशः रखने पर हम पाते हैं। आइए अब बारी बारी से रखिए, पहले हम -1 रखते हैं। देखिए आप ये हमारा 2 सही रहा, x के जगह -1, आपको हम करके दिखाते ताकि आप समझिएगा। कैपिटल A यहाँ से -1 और +2 प्लस कैपिटल B -1 +1, क्या किए बताइए आप, यहाँ पर जहाँ जहाँ x था इक्वेशन 1 में वहाँ -1 पुट कर दिए। देखिए यहाँ x था तो -1, यहाँ x था तो -1, यहाँ x था तो -1, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए गौर से, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, कट गया ना। चलिए पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बताइए सोच के, अगर हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जानते हो -2 होगा I, ये +2 से -1 घट गया तो +1, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई 1, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपका a का वैल्यू प्राप्त हो गया, यानी कितना, आपका a का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए अब क्या डालना है बोलिए, दूसरा -2 x के जगह, इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान रखिएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एंड देके कि 2 और x के जगह -2 इज इक्वल टू, गौर कीजिए कैपिटल A तो कैपिटल A लिखिए, -2 और +2, जैसे है उसे लिखिए, प्लस यहाँ पर कैपिटल B, यहाँ पर हो जाएगा -2 और +1, कोई कंफ्यूजन है, क्या किए समझ लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में x के जगह -2 जहाँ जहाँ है डाल दिए, यहाँ पर था 2x था 2 -2 लिख दिए, वहाँ पर देखिए -2 डाल के आप देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, ये -2 से +2 क्या हो कैंसिल, तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जानते हैं। चलिए ये 2 को -2 से तो डायरेक्ट लिखिए -4, और यहाँ पर गौर कीजिए b तो सही रहा, इसको लिख देते हैं थोड़ी आपके लिए। चलिए 0 और प्लस b और ब्रैकेट -2 से +1 चला गया, ये -1 देगा। अब कुल मिला के देखिए क्या आ रहा है, -4 इक्वल टू -b, समझ रहे हैं, b को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। अब इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, क्या मिला, देयरफॉर b का वैल्यू हमको 4 मिला। ठीक, लिख सकते हैं 10 देके 10, a का मान आपने देखा है क्या प्राप्त हुआ -2, तो आप लिखिएगा -2 एंड b का वैल्यू आपने देखा है +4 आया, लिख दी। ठीक, अब इंटीग्रेट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लेट किए ना, यहाँ पर जैसे ही इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन a बाई इतना और b बाई इतना dx लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे, अब कहते हैं हम यहाँ से नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन a का मान देखिए क्या है -2, तो आप लिखिए -2 बाई नीचे में हो जाएगा आपका x+1
आई इंटू डी एक्स प्लस अगला क्या है देखिए बी बाई, तो बी का वैल्यू क्या है 4, तो आप लिखिए इंटीग्रेशन 4 बाई एक्स प्लस 2 आई इंटू कर दीजिए डी एक्स। देखिए इस तरह से आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये लीनियर है, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, तो लिखिए -2 बाहर, ऊपर में डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 ठीक, प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 2, जानते हैं ना 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम है log mod x, इसको लिखेंगे log mod x प्लस 1, इसको लिखेंगे log mod x प्लस 4, लेकिन 4 मल्टीप्लाई मिलेगा -2 मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे बताइए, कह सकते हैं -2 log mod में x प्लस 1 प्लस 4 log mod में x प्लस 2 प्लस सी कहना ना भूलेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। अब गौर कीजिए, हम प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू 4 log यहाँ से x प्लस 2 का मोड, इसको मोड -2 log मोड में x प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए लॉगरिथम का यूज कीजिएगा, अगर एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, बाय द वे अगर एमसीक्यू कर रहे हैं ऐसा आंसर नहीं है तो ऐसा कर सकता है, इस पावर को इसके ऊपर बैठा देगा, इस पावर को ऊपर बैठा देगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। और मैं आपको हम समझाना चाहते हैं, अगर ये आंसर ना मिले तो देखिए गौर कीजिएगा, आई बराबर देले होगा, इसको आप लिखिए एक लाइन लॉग, इसको कहिएगा x प्लस 2 के पावर 4 ऊपर चला गया, इसको कहेगा माइनस लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से और प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, तो क्या करेंगे, माइनस वाला नीचे आएगा, प्लस वाला ऊपर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए i बराबर लॉग मोड में, इसको मोड में ही दे दीजिए दोनों को, कोई दिक्कत नहीं, मोड रहेगा ही, रहने दीजिए मोड के अंदर, मोड में लिखिए x प्लस 2 का पावर 4 बाई कहिएगा x प्लस 1 का पावर स्क्वायर का मोड प्लस सी, ये भी आंसर पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर एमसीक्यू है आंसर ना मिलता हो तो यहाँ तक दिया रहेगा तो इसको टिक करेंगे। इस तरह से आपने देखा, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए अच्छा से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x है। गौर से देखिए, ऊपर नीचे यहाँ पर दोनों का डिग्री सेम हो जाएगा, अभी यहाँ पर 2 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, अगर डिग्री जब सेम होगा तो याद रखिएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। आइए देखिए कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान है। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई करेंगे x इंटू 1 माइनस 2x dx, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, सीधा जो था वो लिख दिए, क्लियर। अब आइए पहले ऊपर वाले नीचे वाले को डिसेंडिंग पावर के हिसाब से लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर में हम लिख सकते हैं देखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, पहले इसको इससे कर दिया, पावर आगे करना चाहते हैं, x को 1 से तो प्लस x, यही ना है आपका क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म। अब देखिए गौर से, हम क्या करें, अगर हम चाहें तो दोनों में माइनस कॉमन लेके काट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए काट ही देते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर में -1 कॉमन लिए, तो इसका रूप एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, नीचे में भी हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसका रूप 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और dx, इस -1 से -1 काट, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। अब आइए, अब आपका जो सामने सवाल है वो इस तरह से है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx हो गया, नया रूप आपका आ गया। अब गौर कीजिए, नीचे का डिग्री 2 ऊपर का डिग्री 2, जब डिग्री समान हो या ऊपर डिग्री ज़्यादा हो तो सबसे पहले काम हम करेंगे डिवाइड करेंगे इसको इससे, ठीक है। आइए डिवाइड करना आपको सिखाते हैं थोड़ा, देखिए ये रफ वर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लीजिए ताकि आपको बनानी आ जाए। एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, तो देखिए यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स से आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर -1 को। याद रखिएगा अलजेब्रा में अंक नहीं देखा जाता है, डिग्री के हिसाब से काम होता है, कोई बड़ा है छोटा उससे कोई मतलब नहीं, हम डिग्री के हिसाब से, अगर डिग्री ज़्यादा है तो कम डिग्री से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ अगर डिग्री कम हो जाए फिर डिवाइड संभव नहीं है। आइए तो हम क्या करते हैं, हमें लाना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, तो घबराइएगा मत कि सर 2x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, हाँ आपसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या लाना है 1, इसको 1/2 से प्लस पहले मिला लीजिए, प्लस है प्लस लाना है प्लस दिए,
2 है, 1/2 दिए, 2 2 कट के आपका x हो जाएगा और यहाँ पर x यानी सिर्फ 1 ही रहेगा 1/2। क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म, इसका रूल बताते हैं, ये पॉलिनोमियल का डिवीजन हमेशा फर्स्ट टर्म कटना चाहिए, सेकंड टर्म कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये x स्क्वायर, और जब इस माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2x ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए अब इसका साइन बदला जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इससे इसको काट दिए, क्यों काट दिए, प्लस है माइनस है, क्या बचा देखिए, पहले बचा 1/2x, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना -1, ये हो गया अब रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्यों आगे क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 हो गया, डिग्री 2 है। जब भी डिग्री जैसे ही यानी इसको जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशिएंट, इसको रिमाइंडर। क्लियर, जब हमारा डिवाइजर के डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री जैसे ही छोटा होता है या छोटा जैसे ही कम हो जाएगा तो हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ गए बात, तो वहीं पर उसको रोक दिया गया, रोक के बस बात खत्म। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट। अब एक बात याद कीजिए, थोड़ा सा बता दें कि डिविडेंड बराबर आप पढ़े होंगे, डिविडेंड बराबर क्या पढ़े, डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। याद कीजिए ये डिवीजन का रूल है ना, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा डिविडेंड यहाँ क्या है, तो डिविडेंड हमारा है x स्क्वायर माइनस 1, उसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस x, क्या है डिवाइजर, इंटू क्वोशिएंट क्या मिला 1/2, रिमाइंडर क्या है भाई, तो रिमाइंडर में लिख दीजिए 1/2x माइनस 1। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। क्लियर है, देख लीजिए इसके जगह पर इतना सिंप्लीफाई कीजिएगा तो काट कुट के यही आएगा। क्लियर है, अब आइए ये आपका रफ वर्क था समझाने के लिए, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं अब विषय वस्तु पर आते हैं। अब देखिए हैं हम डिवाइड कर दिए, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसका डायरेक्ट लिखिए नीचे वाला लाइन से। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट बंद और इंटू कर दीजिए 1/2, ठीक है, और प्लस लिखिए 1/2x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। बाय नीचे में हम कर दिए यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस x और इंटू dx। ठीक है, अब हम बंटवारा करेंगे, ये दो टर्म है, ये अलग होगा और ये अलग होगा। क्लियर, देख लीजिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कह सकते हैं 1/2 आगे इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस x जो आपको दिख रहा है, बाई में नीचे में सेम चीज 2x स्क्वायर माइनस x और यहाँ से dx और प्लस। ठीक, अब इसको लिखिएगा इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1 और बाई में कहिएगा आप 2x स्क्वायर माइनस x और इंटू dx। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। अब गौर से देखिए, इसको सेम चीज होने का काट देते हैं तो क्या मिला हमको, यहाँ से मिला 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये दो टर्म बटा हुआ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, अगर हम इसको अलग अलग बंटवारा कर दें, ठीक है, या पार्शियल फ्रैक्शन में ले सकते हैं अगर लिखने के फॉर्म में है तो उस तरह से क्या लिखेंगे बताइए। हम यहाँ से इसको अलग अलग करके आपको बताना चाहते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करके तो कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा, इसको लिख दीजिए आप 1/2 बाहर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो हमारा ये फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट 1/2 इंटीग्रेशन x बाई 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, इंटू dx। इतना बाई इतना कर दिए, फिर कहेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई लिखिए 2x स्क्वायर माइनस x dx, इस तरह से। ठीक है, ये x है आपका, समझिएगा ये x है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इस तरह से लिखिए। यानी इसमें दो टर्म था, अलग अलग उसको हम बांट दिए। ठीक है, अब आइए इसका तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका लिख सकते हैं आप 1/2x प्लस इसका क्या लिखेंगे, सो देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, हालांकि वहाँ पर 1 आएगा, उस तरह से मान सकते हैं, नहीं तो दोनों को एक के साथ रखिए, अच्छा रहेगा, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। छोड़िए, क्या करते हैं, दोनों को हम एक साथ ही रखते हैं जैसा था, तो हम इसको 1/2x माइनस 1 जैसे है रहने दीजिए dx और नीचे इसको फैक्टर जैसे था ले लीजिए। अगर हम x बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा भाई, आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर हम लोग तोड़ देंगे। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर दिए x बाई, अब इसको हम क्या मान लें यहाँ पर i1 मान के बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ से इसको i1 मान लेते हैं, dx दे दिए, इसको कहते हैं i1। यहाँ पर हमारा i का वैल्यू हुआ। ठीक, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग लेकर चलते हैं। ठीक, यहाँ से कहेंगे, देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं, कहेंगे नाउ अब मेरा i1 जो है उसका रूप कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1 dx और बाई पार्शियल में आ गया आपका x इंटू कहिए 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम देखिए नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लेट कर लीजिए। क्या मानेंगे, अब हम लेट करते हैं कि 1/2x माइनस 1 इक्वल टू
पहले सबसे पहले कैपिटल ए बाई एक्स प्लस कैपिटल बी बाय लिख सकते हैं 2x माइनस 1। कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला फैक्टर पहला में दिया, दूसरा फैक्टर दूसरा में दिया। आइए अब हम यहाँ से इसको, इसके नीचे भी वो रहेगा टोटल, पूरा लिखिएगा, टोटल को मानिएगा, इसको लिखिए x इंटू 2x माइनस 1 पूरा इक्वल। अब आइए तो क्या देगा, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1 बट्टा नीचे लिख देंगे x इंटू 2x माइनस 1। इधर एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे x इंटू 2x माइनस 1, ऊपर में कैपिटल ए, इससे डिवाइड करेंगे 2x माइनस 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 प्लस कैपिटल बी, और जैसे डिवाइड करेंगे x तो यहाँ x लगा दीजिए। ठीक है, अब आइए इससे इसको काट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। काटने के बाद अब आपका अलग अलग आ जाएगा टर्म, तो क्या कहिएगा, सो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से, अब हमारा फॉर्म आ रहा है इसका 1/2x माइनस 1 इज इक्वल कैपिटल ए ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस bx, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 यहाँ मान चुके हो, इसीलिए इसको 2 मान लेते। अब गौर कीजिए, जब हम x के नीचे x इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 मिल रहा है, यहाँ से जब 0 करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप कहिएगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। एक बार x का वैल्यू हाफ, एक बार 0 पुट कीजिए इक्वेशन सेकंड में, हम लिख देते हैं यहाँ से पुट x इक्वल टू 0 एंड हाफ 1/2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन ध्यान रखिएगा, इसमें पुट करना है। तो आइए x के जगह 0 डालेंगे, जैसे ही 0 डालेंगे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई 0। देखिए ये पार्ट हो गया माइनस 1, कैसे, तो 0 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 0, ये हो जाएगा a, ये माइनस 1, यहाँ पर ये 0, कुल मिला के क्या मिल रहा है माइनस 1 इक्वल टू माइनस ए, माइनस से माइनस को काट दीजिए, कहिए देयरफॉर a का वैल्यू 1 मिला। ठीक, अब आइए दूसरा वैल्यू क्या है बताइए, दूसरा वैल्यू है 1/2, तो एंड दे के लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई x के जगह 1/2 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल ए ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई 1/2 आया। गौर कीजिए इस 2 से 2 को काट दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा a ब्रैकेट में 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा b/2, ये 1 से 1 कट के पार्ट 0 हो जाएगा। अभी हाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस 4/4, कैसे, एलसीएम 4 बन जाता है, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 0 और प्लस b/2, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए क्या -3/4, समझिए कैसे, -4 से 1 चला जाएगा तो आपका -3/4 इक्वल टू बच रहा है आपका यहाँ से b/2, इस 2 से 2 1 जा 2 2 जा कर दीजिए, तो फाइनली क्या मिला देख लीजिए, यहाँ से कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से लेके आपका आएगा कि b इज इक्वल टू, बी का वैल्यू, इस 2 को ऊपर लिख देते हैं, काटे हैं इसलिए यहाँ लिख देते हैं काट, तो यही रख दीजिए। क्या आया, b का मान मिल रहा है हमको कितना -3/2, तो -3/2। अब देखिए हमारा a और b मिल गया, कहीं कोई दिक्कत, a और b निकाल दिए। अब हमको फाइनली इंटीग्रेट कर देना है, तब यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ना कह सकते हैं I1 बराबर क्या लिखना है, अब इंटीग्रेट करना है पूरे सिस्टम को, तो a का वैल्यू कितना लाए हैं 1, इसको लिख दीजिए a यानी इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस क्या लाना है b, तो इंटीग्रेशन b का मान क्या लाए हैं -3/2, इसको लिख दीजिए -3/2, नीचे में कहिए 2x माइनस 1 और dx, इस तरह से। ठीक, कुल मिला क्या हो जाएगा log mod x -3/2 बाहर, log mod में 2x माइनस 1 और x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा पूरा का बट्टा 2 प्लस c, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, सो देखिए ये 2 2 जाए यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के जवाब क्या आया, इसका जवाब आया log mod x, ठीक है, -3/4, यहाँ से log मोड में 2x माइनस 1 प्लस c, इस वैल्यू को कहाँ बैठाना है I1 को, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, तब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव, आइए फर्स्ट इक्वेशन से क्या देता है, हम कहेंगे I बराबर, गौर कीजिए यहाँ पर 1/2x है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आपका 1/2x, ठीक है, और प्लस इसका वैल्यू है ना I1 का प्लस मान है, तो देख लिख दीजिए log mod x -3/4, और इसको log में ही लिखिए, log mod में 2x माइनस 1 और प्लस में c, ये आपका आंसर होगा।
ये फाइनल जवाब आपका आया। यानी ऐसा कह सकते हैं, या यहाँ नहीं लिखना चाहते यहाँ लिख दीजिए, एक लाइन और सही। देयरफॉर आई बराबर 1/2x प्लस लॉग मोड x माइनस 3/4 लॉग मोड में 2x माइनस 1 प्लस c, जो कि आपका सही है। इस तरह से आपने देखा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का यानी कंप्लीट सॉल्यूशन। ये रफ वर्क है, याद रखिए, रफ में डिवाइड करना सिखा दिए थे आपको। और यहाँ से I1 का वैल्यू लाए यहाँ तक, और इस वैल्यू को कहाँ बैठा देना है, तो यहाँ देखिए I में I बराबर क्या प्राप्त हुआ था, 1/2x प्लस I1 का जो मान हमें प्राप्त हुआ है लॉग मोड x माइनस 3/4 लॉग 2x माइनस 1 प्लस c, इसको इसमें बैठा दिए, सब्सटीट्यूट कर दिए, फाइनल जवाब आपका ये तैयार रहा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x/x² प्लस 1 और इंटू आपका दिया हुआ है x माइनस 1, इसको फैक्ट इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान, देखिए कैसे। आई हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आई बराबर इंटीग्रेशन x बाय क्या लिखेंगे, x² प्लस 1 इंटू कहेंगे x माइनस 1 और dx। जानते हैं ना, जैसे इंटीग्रेशन का साइन देंगे यहाँ पर dx लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। सबसे पहले इसको तो सजा लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो x पहले x माइनस 1 को आगे कीजिए, इसको क्वाड्रेटिक को पीछे कर दीजिए x प्लस 1, और यहाँ पर dx नहीं भी कीजिएगा काम चलेगा, लेकिन हम कर देते हैं। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में लेट करेंगे, देखिए कैसे। लेट हम x बाई x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 को क्या मानेंगे, याद कीजिए ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, हम मानेंगे कैपिटल A बाई x माइनस 1 प्लस, ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर ऊपर मानिएगा, कैपिटल BX प्लस कैपिटल C, और बाई लिखिएगा आप x² प्लस 1। इस बात का ध्यान रखिएगा, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, तो लीनियर में BX प्लस C को लीनियर कहेंगे, इसको क्वाड्रेटिक है, ऐसा माना जाता है। चलिए अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या लिखेंगे, x बाई x माइनस 1 इंटू कहिएगा x² प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम लीजिए, x माइनस 1 इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 1 इंटू कहिएगा x² प्लस 1, कोई कंफ्यूजन नहीं आई। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, ये बचेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a ब्रैकेट में लिखिए x² प्लस 1 प्लस b, और देखिए ध्यान से इससे डिवाइड करेंगे कटेगा x माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1, कोई कंफ्यूजन है। अब आइए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल काट दिए। अब आइए हमारे पास क्या बचा, डायरेक्ट लिखे, यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू a ब्रैकेट में x² प्लस 1 और प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 1, क्या कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले इसमें अगर हम पुट करें इसको 0 के बराबर, तो क्या मिलेगा, x बराबर यानी 1 आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 1 आता है, ठीक है। तो ये कभी आपको 0 आएगा ना, इसमें bx प्लस c है, तो 3 इक्वेशन और प्लस 1 मिनट bx प्लस c था ना, तो आप वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, आइए इसको सही कर लीजिए, एक गलती नहीं की। कैसे डिवाइड किए, ऊपर में क्या है भाई, ऊपर में है bx प्लस c, इसको इंटू होगा किससे, तो आपका x, इससे डिवाइड किया तो x माइनस 1 से, यहाँ पर x माइनस 1, इस तरह से कटने के बाद इसका रूप बदल जाएगा। अभी रुकिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फॉर्म आ जाएगा इस तरह से x इंटू, ठीक है, इसको क्या लिखिएगा बताइए, इसको लिखिएगा bx प्लस में c और इंटू कहिएगा x माइनस 1, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए गौर कीजिए, इसमें दोनों काम होने वाला है, एक पुट करके भी और कोफिशिएंट इक्वेट करके भी होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है a b c। आई तो हम यहाँ से इसको पुट कर ले, यहाँ से क्या कहेंगे बताइए, पुट कर देते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू आने वाला है, इसको 0 करेंगे, x बराबर पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में x के जगह 1 पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू a 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c, और इंटू मिलेगा 1 माइनस 1, कट गया, यानी 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। आपको क्या मिला, 1 इक्वल टू a, आइए जानते हैं ना 1 प्लस 1 डायरेक्ट 2 लिखे, 2 आई हो जाएगा आपका b प्लस c, इसको गुना कर देंगे 0 से, पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ से मिला 1 इक्वल टू 2a। आप बोल सकते हैं देयरफॉर a का वैल्यू हाफ, समझ रहे हैं, a का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए, आपका 1/2, 2 था यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, a निकल गया। अब कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आएगा नहीं bc, हम लोग क्या करते हैं सो देखिए। अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या आएगा, हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो x इक्वल टू गुना कीजिए इन मल्टीप्लाई, a को x स्क्वायर से तो ax स्क्वायर, a को 1 से तो a, तो क्या लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल ax स्क्वायर प्लस a, समझ गए होंगे, a से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे bx को x से, तो क्या हो जाएगा
प्लस में बी एक्स स्क्वायर होगा। अगर बी एक्स को -1 से करेंगे तो माइनस बी एक्स होगा। ठीक, चलिए अब प्लस सी से एक्स को तो कहेंगे प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स। आप प्लस सी को -1 से तो क्या कहेंगे माइनस। ये मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट इक्वेट करने जा रहे हैं। देखिए अब हमारा यहाँ से देख पा रहे हैं एक्स बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2 टर्म है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले लिए उसमें से एक्स स्क्वायर, दोनों से एक्स स्क्वायर को बाहर किए तो ए प्लस बी आया। अब आएगी, अब यहाँ एक्स वाला टर्म देखिए बी और सी है तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस सी माइनस बी और इंटू एक्स, प्लस को आगे माइनस को बाद में। अब आइए इस दोनों में से कॉमन ले लिया, देख लीजिए इसमें से क्या प्लस आगे तो सी प्लस में बी माइनस में हो गया और कहीं तो एक्स है नहीं। चलो अब कांस्टेंट टर्म दिखेगा आपको ए माइनस सी, प्लस में कह दीजिए ए माइनस, ये कांस्टेंट इसलिए है कि बिना एक्स का है। ठीक है, अब गौर कीजिए हमारे पास यहाँ सिर्फ एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। हम इसको ऐसा सजाएंगे, ध्यान जो टर्म गायब रहेगा उसका कोफिशिएंट 0 होता है, इस बात को याद रखिए। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, यानी एक्स था प्लस 0 कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू लिखिए ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस सी। ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कैपिटल ए का मान निकला हुआ है, बी सी का मान निकालना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आइए अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म वी गेट इक्वेट की तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल रहा है देखिए ए प्लस बी की जगह 0 तो कहिए ए प्लस बी इक्वल टू 0, डेट इम्प्लाइज बी निकाल लीजिए, बी बराबर माइनस ए होगा ना, ए को उधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस ए। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज बी का मान माइनस और ए का मान हाफ है तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 बी मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए अब हमको क्या निकालना है, सी निकालना है, कहीं से इक्वल कर दीजिए। देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं 0 के बराबर, या यहाँ से भी कर सकते हैं, किसको करिए इसी को कर लेते हैं। देखिए अब कहेंगे यहाँ से कि 1 इज इक्वल टू सी माइनस बी, कैसे, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट सी माइनस बी, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो 1, तो 1 तो क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ से कह सकते हैं क्या निकालना हमको सी, तो सी बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस बी, तो 1 तो 1 रहा, बी का मान -1/2 बैठा दिए तो आ गया 2 - 1 तो 1/2, वैसे भी निकालते हैं बराबर सी तो वहाँ भी 1/2 आया। और गौर कीजिए सब वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम एंड दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए, कहेंगे 10 ए का मान बताइए 1/2, कॉमा बी का मान बताइए -1/2 एंड सी का मान बताइए कैपिटल सी का हाफ, ए और सी बराबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए यहाँ से ए बी से निकल, अब हम इसको इंटीग्रेट आसानी से यहाँ से करने जा रहे हैं, कैसे देखिए। अब कहेंगे नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन क्या है कैपिटल ए क्या मिला 1/2, तो 1/2 बाय लिख देंगे यहाँ से x - 1, ठीक है dx प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल बी का मान -1/2 है तो -1/2 x और प्लस सी तो 1/2, ठीक, पूरा के बट्टा क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dx, दोनों में लगा दिए। इसका हाफ बाहर डायरेक्ट लिख दे, देखिए 1/2 बाहर लॉग मोड में x - 1 प्लस इसमें से हम अलग अलग कर दें तो अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस आपका 1/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन में x नीचे में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, देखिएगा dx कैसे, इतना बट्टा किए तो -1/2 इतना कर दिए प्लस फिर आपका इंटीग्रेशन यानी 1/2 तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, ऊपर में 1 नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 है ना, और x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन क्या किए बंटवारा किए, इसको आगे किए इसको आगे ऐसे। अब हमको देखिए यहाँ से हमारा 1/2 लॉग मोड x - 1 सही रहा, -1/2। एक और बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, तो इसको अगर हम 4 कर देते हैं, यहाँ देखिए 4 और इंटीग्रेशन ऊपर में 2x बाई x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हो गया आपका नीचे का ऊपर डिफरेंशिएशन बताया था ना फार्मूला, नीचे का अगर ऊपर डिफरेंस लॉग मोड में लिख देते हैं, क्लियर। इसको क्या लिखेंगे देखिए प्लस 1/2 आई फार्मूला है किसका, कहिएगा tan इनवर्स x, याद कीजिए 1 + x होता है, लिख दीजिए डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस c, जोड़ दिए। अब सबका इंटीग्रेशन हो रहा है तो आराम से आसानी से लिखिए देयरफॉर यहाँ से i बराबर 1/2 लॉग मोड में x - 1 माइनस 1/4 और इसका हो जाएगा लॉग मोड में x स्क्वायर प्लस 1, समझे कैसे, इसका डिफरेंस पर है, इसका 2x इस 1 का 0 इसीलिए इतना रहेगा, और यहाँ से प्लस लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स x प्लस c,
ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपके सामने, x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2। इसको आपको बनाना है, इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान, देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आई बराबर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ऊपर में लिखेंगे x, नीचे में क्या आएगा बताइए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 होगा और इंटू dx। क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, dx लगा देंगे, लिख दिया। गौर कीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको पहले लिखेंगे या बाद में बेसिक रहेगा कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन पर जाना है। हम इसको इस तरह से लेट कर लेते हैं। देखिए लेट करते हैं कि x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या मानेंगे बताइए। यहाँ देख रहे हैं आप, कैपिटल A बाई एक्स माइनस 1 लीजिएगा प्लस कैपिटल B बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस कैपिटल C बाई आप x प्लस 2 लिखेंगे। क्या किए समझ लीजिए, हम यहाँ पर 3 फैक्टर था, x माइनस 1 2 बार है, x प्लस 1 1 बार है, तो हम पहला लिखेंगे कैपिटल A बाई एक्स माइनस 1 और दूसरा बार B बाई कैपिटल B बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C बाई एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेते हैं फटाफट। देखिए क्या आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि x बाई में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से आपका एलसीएम बताइए, दोनों का एलसीएम जानते हैं, इससे बड़ा ये है और ये दोनों आ जाएगा। क्या लिखिएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू आपका x प्लस 2, ठीक है। इससे डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 1 2 बार है, तो एक बार कटने के बाद एक बार बचेगा और यहाँ x प्लस 2। तो हम यहाँ a से कैपिटल A से x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कैपिटल B। देखिए इससे डिवाइड करेंगे होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2 प्लस कैपिटल C। इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डालिए, ठीक है, हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आप आराम से इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। क्या बचा देखिए, यहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है, देखिए इस तरह से x इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस c ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पहले हम सब्स्टिट्यूट करके पुट करके निकालने का कोशिश करते हैं, ए बी में क्या निकलता है। देखिए अगर इसको जीरो करेंगे तो बताए क्या आएगा, x माइनस 1 को जीरो कीजिएगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1। यहाँ अगर हम जीरो करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो, तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x बराबर 1 ही आएगा। यहाँ पर जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 2 आएगा, क्यों, क्योंकि x प्लस 2 को जीरो कीजिएगा ना तो x बराबर माइनस 2 आता है। एक बार हम प्लस 1 और एक बार माइनस 2 डालते हैं, ठीक है, दो वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू रुक जाएगा। चलिए हम पुट करते हैं, यहाँ से पुट x इक्वल टू 1 एंड माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट। मतलब समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब हुआ समीकरण 1 में x का मान 1 और एक बार माइनस 2 रखने पर हम पाते हैं। आइए रखिए तो एक बार 1, तो क्या लिखिएगा 1 कहाँ रखिए, यहाँ पर रखिएगा। a क्या है तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में 1 प्लस 2 और प्लस c ब्रैकेट में 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बैठा लीजिए, जहाँ कटने वाला काट दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, जहाँ पर ये कट गया वो जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट। तो क्या लिखिएगा 1 इक्वल टू, ये पार्ट हो जाएगा कटा हुआ है तो डायरेक्ट जीरो लिखिए, यानी a इंटू जीरो इंटू 3 जीरो हो गया। चलिए प्लस यहाँ पर 2 और 1 3, तो इसको लिखिए 3b और यहाँ पर कट गया है तो डायरेक्ट जीरो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है 1 इक्वल टू 3b। अब कह सकते हैं देयरफॉर b का वैल्यू प्राप्त हुआ 1/3। समझ गए होंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिया डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम दूसरा वैल्यू -2 कहते हैं, फिर कहते हैं यहाँ से एंड -2 डालना है ना x की जगह, तो -2 इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, -2 डाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे कैपिटल A ब्रैकेट में -2 -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में -2 प्लस 2 प्लस c ब्रैकेट में -2 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए जहाँ जहाँ x था इक्वेशन 1 में वहाँ x की जगह -2 डाल दिए, जो कौन कटने वाला, देखिए -2 प्लस 2 कट गया, यहाँ -2 प्लस 2 कट गया, ये बचा। तो कुल मिला के देखिए यहाँ भी कटा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 इक्वल टू, कट गया है इसमें तो ये जीरो हो गया, यहाँ पर भी कट गया है तो ये भी जीरो हुआ, यहाँ पर आपका c है, अब ब्रैकेट में देखिए -2 और -1 क्या होगा कहिएगा -3 का स्क्वायर बोलिए +9, माइनस प्लस होता है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर लिख देते हैं, अगली बार स्टेप में कर लेंगे।
डायरेक्ट यहाँ से क्या आएगा बताइए, कहेंगे -2 इक्वल टू प्लस बी 9c, समझ गए। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, c बगल में है इसीलिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि देयरफॉर हमें c का मान प्राप्त हुआ -2/9। इस तरह से आपने देखा, हमने c निकाल लिया और b निकाल लिया, लेकिन हमें a अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। और कि यहाँ पर आपका a का मान प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि वो आपका कैंसिल हो चुका है, कटा हुआ था। x-1 जब डाले थे तब यह 0 हो गया था, यहाँ b निकला था, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, हमें दो बात निकल चुका है, ए बी और सी, ए बाकी है ना। तो आइए कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। आइए लिखते हैं इसको, कैसे बताते हैं, देखिए। अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव, पहला इक्वेशन जो लाए थे उससे देखिए क्या आएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे बताइए, एक्स यहाँ लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गौर कीजिए। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, तो a बाहर रहेगा तो इसको भी लिखते हैं, a ब्रैकेट में लिखिए x स्क्वायर प्लस 2x, x को 2 से, x को -1 से तो -x, -1 को +2 से तो -2, देख लीजिए x को x से तो x स्क्वायर लिखे, x को 2 से तो +2x लिखे, -1 को x से तो -x, -1 को 2 से तो -2, क्लियर है। चलिए अब b से क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर b को x से तो bx लिखिएगा, b को 2 से तो 2b लिखिएगा। चलिए यहाँ पर प्लस c है, इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तोड़िए इसको, क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2ab तो हो जाएगा 2x और +1 का स्क्वायर तो +1, ऐसा लिखिए, ठीक है। तोड़ दिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो 2ab कीजिएगा ना, 2 × x × 1 तो हो जाएगा 2x। आई अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखिए डेट इम्प्लाइज x इक्वल टू, इसको यहाँ से लिखिए कैपिटल ए, बोलिए एक्स स्क्वायर, 2x x चला गया तो प्लस x और -2, यहाँ पर आपका bx प्लस 2b, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, cx स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस c हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए, c से x स्क्वायर को तो cx स्क्वायर, -2x से तो -2cx और 1 से तो हो गया c, क्लियर रहे। चलिए अब आपका यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके, और गौर कीजिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू यहाँ से ax स्क्वायर प्लस कैपिटल AX माइनस 2a प्लस यहाँ से b ऑफ x प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखिए हमें यहाँ पर a का वैल्यू चाहिए, b और c तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए कोशिश करेंगे a के कोफिशिएंट जहाँ से आता है तो ऐसा कीजिए, इसको लिख सकते हैं, आपको मालूम है ना, जो टर्म गायब होता है उसका कोफिशिएंट क्या बताएं, 0 लेना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ x है, यानी x स्क्वायर का टर्म गायब है, उसका कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म गायब है, उसका कोफिशिएंट 0, हम कैसे लिखें, देखिए तो 0 × x स्क्वायर प्लस 1 × x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर वाले को अंडरलाइन करते ताकि आप समझिएगा, 2 है और कहीं तो है नहीं, तो क्या लिखिएगा इसको, देखिए a प्लस सी इंटू कर दीजिए x स्क्वायर, यहाँ दोनों से, ठीक है, x स्क्वायर बाहर, a प्लस सी। चलिए इस अंडरलाइन को हटाइए, अब समझिए, अब हम x वाले को इकट्ठा करने जा रहे हैं, x और -2cx है ना, देख लीजिए जिसमें हम अंडरलाइन के सामने x है, बाकी कहीं x नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हम x को बाहर करेंगे, क्या बचेगा, देखिए प्लस में आपका a, प्लस में आपका b और माइनस में 2c इंटू कहिएगा x, हो गया, ये प्लस का साइन है। चलिए अब नीचे लिख देते हैं प्लस, देखिए कांस्टेंट में देखिए क्या है, इसको हटाइए, समझाने के लिए था अंडरलाइन x वाला। चलिए अब कांस्टेंट टर्म की ओर बढ़ते हैं, क्या है कांस्टेंट, देखिए x वाला ये -2 है, यहाँ पर देखिए ये +2b, यहाँ पर देखिए c, तो क्या देख रहे हैं, -2a है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाले को और पहले लिखिए तो क्या लिखेंगे, देखिए 2b -2a और प्लस c, ऐसा लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस को आगे रखें और माइनस को अंदर एडजस्ट करें। अब देखिए कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के बगल में a प्लस c है, यहाँ पर 0 है, यहीं से निकल जाएगा आपका, तो कहते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म वी गेट, मतलब क्या हुआ, यानी दोनों तरफ से लाइक टर्म के कोफिशिएंट को गुणनांक को इक्वल करने पर हम पाते हैं। आइए कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या लिखिएगा, 0 बराबर a प्लस सी, तो लिख सकते हैं 0 इक्वल टू a प्लस सी। अब आगे करने के अगर हम फिर तीनों इक्वेशन लेते हैं तो फिर यहाँ से भी a b c निकाला जाता है, आपको बता चुके हैं। तो हमको डायरेक्ट क्या चाहिए, 2 तो प्राप्त है, b और हमें c प्राप्त है, क्या चाहिए a, तो यहाँ से निकाल लीजिए, 0 है तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि भैया a बराबर -c, देखिए a बराबर
माइनस सी, सी को इधर भेजिए माइनस सी, तो हमें सी का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है -2/9, इसको कहिएगा बराबर देखिए -2/9, इसीलिए वैल्यू प्राप्त हुआ ए का +2/9 हो गया। ये भी हम कह सकते हैं 10, देखिए ए का मान 2/9 कॉमा बी का मान आपने देखा है आपके सामने 1/3 लाए हैं, यहाँ 1/3 एंड सी का मान क्या प्राप्त किए देखिए, सी का मान अभी आपका सामने है -2/9। इस तरह से आपका ए बी सी निकल गया, यही ना दिक्कत, ए बी सी जैसे ही निकल गया आप इंटीग्रेट कर दीजिए आसानी से। अब कहिएगा ना हमारा जो आई था उसका रूप क्या होगा, देखिए अब इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे यानी इसमें सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो क्या लिखिएगा इसको, देखिए इसको लिखिएगा ए के जगह लिखिए इंटीग्रेशन का साइन 2/9 और नीचे में कहिएगा x-1 dx, चलिए प्लस इंटीग्रेशन बी, तो बी का मान देखिए 1/3, यहाँ लिख दीजिए 1/3 और नीचे में कहिए x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए dx इसमें भी दे दीजिए प्लस इंटीग्रेशन सी, तो माइनस लिख दीजिए 2/9 और नीचे में लिख दीजिए x+2 क्या dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन 2/9 बाहर आएगा और ये लॉग में चला जाएगा, लॉग मोड x-1 प्लस 1/3 बाहर आएगा और इसको क्या करेंगे हम x-1 को अगर ऊपर उठा ले या t पुट कर दे ताकि आपको समझ में आए, अगर इसको बाहर करके इसको डायरेक्ट लिख दें t के पावर देखिए -2 और dx हो जाएगा dt, यहाँ पर dt कर देते हैं, बता देते हैं कैसे कि प्लस यहाँ से प्लस नहीं माइनस कर लीजिए -2/9, इसको लिखिए लॉग मोड x+2 और यहाँ पर प्लस सी कर देंगे, कह देंगे कि पुट किए हम पुट x-1 इक्वल टू t इन सेकेंड पार्ट में पुट किए हैं, देयरफॉर यहाँ से dx बराबर dt होगा, इसीलिए आपका रूप ऐसा हो गया। अब आइए तो क्या लिखिएगा, गौर कीजिए यहाँ पर आपका 2/9 मैच कर रहा है ना, इसको बाई में ले सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं अगर हम 2/9 करली ब्रैकेट में कॉमन ले लें, इसको लिख दें लॉग में मोड x-1 और माइनस लॉग में मोड x+2 और बिग ब्रैकेट बंद, इसको लिख दें प्लस में 1/3 और ये हो जाएगा t के पावर -2, नीचे से ऊपर गया था -2 तो ऊपर प्लस कीजिएगा, तो -2 + 1 बाई कहिएगा -2 + 1 प्लस सी, ठीक है। फार्मूला इंटीग्रेशन का आपको याद होगा 1/, का तो बैठा दिए तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको कह सकते हैं यहाँ से कि ये 2/9 है, इसको लॉग मोड में क्या होता है प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, log m/n का फार्मूला याद होगा log m माइनस log m, इसको लिख दीजिए मोड में x-1 बाई कहिएगा x+2 हो गया, प्लस कहिए 1/3 t के पावर क्या बचेगा t के पावर -1 बाई -1 प्लस सी, समझ रहे हैं -2 + 1 तो -1 दिया, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं डायरेक्ट, t का मान बैठाते हो माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे देयरफॉर i का वैल्यू 2/9 लॉग मोड x-1 बाई x+2, ठीक है मोड, और -1/3 और t को नीचे उतार दिए तो इसको लिख देते हैं इंटू 1/t, t किसको माने देखिए t आप माने हैं यहाँ पर x-1 को t माने थे, तो यहाँ पर x-1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी, यही फाइनल आपका जवाब है। क्या इसको देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1/3 करके गुना करके लिख देंगे या एक साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख देते इसको 1/3 और ब्रैकेट में x-1, पावर माइनस था नीचे उतार दिए प्लस हो गया, तो ये आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आंसर आया। इस तरह से आपने देखा हम क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन बनाया है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ऊपर में 3x + 5 नीचे x³ - x² - x और +1, इसको इंटीग्रेट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन है। आइए देखिए कैसे, बहुत आसान है, यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में 3x + 5 नीचे में क्या लिखिएगा x³ - x² - x + 1 इंटू dx, देख लीजिए इंटीग्रेशन का साइन दिए, यहाँ dx लगा जो था लिख दिए, क्लियर। अब नीचे में देखिए हमारा ये फैक्टराइज नहीं कि क्यूबिक में दिया हुआ है 3 डिग्री है, इसमें से पहले क्या कॉमन लेंगे x², इसमें से माइनस यानी 1, तो आइए इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो इंटीग्रेशन ऊपर में 3x + 5 रहने दीजिए और यहाँ से हम x² बाहर, इसको x - 1 यहाँ से -1 बाहर, x प्लस में और -1 ऐसा लिख सकते हैं इंटू dx, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आइए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऊपर में 3x + 5, ठीक है, dx लगा दीजिए और नीचे में लिखेंगे आपका यहाँ से दोनों में से x - 1 कॉमन ले लीजिए तो x - 1 और इंटू हो जाएगा x² - 1, ठीक है,
यहाँ देखिए x-1 को निकाल लिया x-1, इसको अगर हम एक बार स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका 3x + 5 सही रहा, क्लियर, और ये dx रहा। अब हमको बताइए इसको x - 1, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, क्यों? क्योंकि आपको a² - b का फॉर्मूला याद होगा, a + b और a - b। इसको लिखिएगा ना x + 1 इंटू कर दीजिएगा x - 1, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है अलग अलग, चाहे तो स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर कर लीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा इस तरह से। देखिए इंटीग्रेशन ऊपर में लिख देते हैं 3x + 5 और dx, नीचे लिख देते हैं इसको इस तरह से, x + 1 को आगे किए, फिर लिख देते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम चीज था तो होल स्क्वायर बदल दिया। अब हम इसको लेट करेंगे, कैसे लेट करते हैं? 3x + 5 बाई में लिखेंगे x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मानना है? कैपिटल A बाई पहला फैक्टर यानी x + 1, ठीक है, प्लस कैपिटल B बाई x - 1 लिखिएगा पहले, फिर कैपिटल C बाई x - 1 का होल स्क्वायर कर, ठीक है। देखिए 3 था ना, एक में लिए कौन x + 1, दूसरा में क्या लिए x - 1 और तीसरा में x - 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आई जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 3x + 5 सही रहा, नीचे में देखिए x + 1 इंटू क्या लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं x + 1, x - 1 और x - 1 का होल स्क्वायर, क्या देगा x + 1 इंटू x - 1, तो यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर, तो लिखिए x + 1 इंटू कहिएगा x - 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इससे डिवाइड करेंगे, कटेगा x + 1, क्या बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए a ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में x - 1 से डिवाइड किए तो एक कटा एक बचा है ना, 2 बार, इसलिए तो ये बचेगा यहाँ पर आपका x + 1 इंटू कहिएगा x - 1 प्लस c, तो c के बगल में देखिए क्या है, इसके बगल से डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1, दोनों का डिनोमिनेटर x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर सेम है, इसलिए आराम से इससे इसको कैंसिल कर दिए, काट दिए। काटने का क्या बचा देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं, कह सकते हैं डायरेक्ट कि देयरफॉर 3x + 5 इक्वल टू क्या आया, a ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में x + 1 इंटू x - 1 प्लस c ब्रैकेट में x + 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। गौर कीजिए, अगर हम यहाँ से एक के नीचे वाला पार्ट x + 1 को 0 करेंगे तो x = -1, यहाँ से 0 करेंगे तो x = 1, यहाँ से 0 करेंगे तो x = 1, यहाँ से -1 यहाँ से +1 आ रहा है, तो वही दो वैल्यू पुट करेंगे, लिख देते हैं कि पुट x इक्वल टू क्या आया, पहले -1 एंड दूसरा +1 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, आइए फर्स्ट इक्वेशन में बारी बारी से x की जगह -1 +1 डालते हैं, हम पाते हैं आइए क्या निकलता है। देखिए यहाँ से हम इसका वैल्यू लाने का प्रयास करते हैं, x की जगह पहले -1 क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहिएगा 3 ब्रैकेट में -1 + 5 जो है दे दिए, यहाँ पर देख लीजिए -3 इंटू -1 + 5, यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल A और ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस B और ब्रैकेट में -1 + 1 इंटू कहिएगा यहाँ से आपका -1 ठीक, प्लस यहाँ से C और ब्रैकेट में -1 + है ना, बैठा दिए। और देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, -1 + 1 यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आपका -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, जहाँ जहाँ कट के वो पार्ट 0 हो जाएगा, ये क्या देगा -3 + 5, ठीक है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, जानते हैं बेसिक है ये। आइए यहाँ पर ये क्या देगा, तो a और -1 - 2 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख दें +4, कैसे, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया +4, यहाँ पर कटा हुआ पार्ट है ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी कटा हुआ है तो 0, कुल मिला के आप देखिए यहाँ से 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 प्लस में इक्वल टू 4a, अब यहाँ से a निकालना है तो a का वैल्यू 2/4, क्या 4 नीचे जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या मिला 1/2, हम बोल सकते हैं देयरफॉर कैपिटल A का वैल्यू 1/2 मिला, a निकल चुका है आपका, ठीक है। अब आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या पुट करना है, दूसरा पुट करना था आपका +1, फिर कहेंगे एंड, देखिएगा x के जगह क्या 1 पुट करना है तो लिखेंगे 3 इंटू 1 + 5 फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट में 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस B ब्रैकेट में आपका 1 + 1 इंटू कहिएगा 1 - 1, ठीक है, प्लस कैपिटल C इंटू कहिएगा
1 प्लस 1 यही ना दे दी। अब आइए क्या होगा देखिए, जहाँ 1 प्लस 1 माइनस 1 तो ये कट गया, ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका ये कट जाएगा प्लस 1 माइनस 1, तो क्या इसमें बच रहा है, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 5 यानी ये आएगा, ये पार्ट कटा हुआ है तो 0, यहाँ पर ये भी बी में भी कटा हुआ है तो ये भी 0, सी में बचा हुआ है तो प्लस 2c, कैसे, तो 1 1 2 2c हो गया आपका आई। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से 3 प्लस 5 कितना दे रहा है, तो डायरेक्ट लिखिए 8 इज इक्वल टू 2c, तो बोल सकते हैं 2 1 जा 4 2 जा 8, यानी यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर c का वैल्यू 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, c निकल गया, a निकल गया 1/2, c निकल गया, बचा क्या भाई, तो b बचा हुआ है, b ये आपका बचा हुआ है, इसको निकालने क्या कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो आइए कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या होगा, यहाँ पर जैसे वैसे लिखिए, तो लिखिएगा आप 3x प्लस 5 इक्वल टू, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से, तो a और इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको तोड़िएगा होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 का 1 माइनस 2x, यहाँ पर ये हो गया, चलिए b से इसको लिखते हैं प्लस b, मल्टीप्लाई कर ले x प्लस 1 को x माइनस 1 से डायरेक्ट लिख दें x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, चलिए प्लस इसको c से, तो cx प्लस c, कुल मिला के क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से लिखें डेट इम्प्लाई 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हो ax स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना, कैपिटल A माइनस 2 कैपिटल AX, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए a से x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर a को 1 से, तो a को माइनस 2x से, तो माइनस 2x, चलिए b से मल्टीप्लाई करिए, तो bx स्क्वायर मिलेगा और माइनस b मिलेगा प्लस cx प्लस c मिलेगा, क्लियर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना, इधर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 बता चुके हैं आपको, लिखिए डायरेक्ट, देयरफॉर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट 5 इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है a, यहाँ है b और कहीं कुछ नहीं है, तो लिखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए अब क्या है, अब एक्स वाला टर्म को लेते हैं, गौर कीजिए, इसको हटाइए, एक्स वाला देखिए कहाँ पर है, ये रहा एक्स वाला और ये रहा एक्स वाला, प्लस को पहले लिखना है, तो चलिए c माइनस 2a इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट को आप लीजिए, चलिए बी में तो था नहीं, कॉन्स्टेंट में देखिए ये रहा कॉन्स्टेंट, ये रहा कॉन्स्टेंट, ये रहा, क्या क्या मिला कॉन्स्टेंट, तो मिला कैपिटल ए में प्लस माइनस में बी और प्लस में सी, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। आइए इसको भी हटा दें, आपको समझा दी। अब देख लीजिए कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर के बगल में a प्लस बी, तो a बराबर 0, यहाँ से a प्लस बी बराबर 0, यहाँ से क्या निकालना है, देख लीजिए क्या क्या चाहिए, a मिल गया, c मिल गया, b चाहिए, यहाँ से b निकल जाएगा, बाकी को छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ से भी c माइनस 2a को आप 3 कीजिएगा तो वहाँ से निकल जाएगा, या a माइनस b प्लस c को 5 कीजिएगा तो वो निकल जाएगा। तो आइए हमको सिर्फ क्या निकालना है, b निकालना है, तो लिख देते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म वी गेट, आई इक्वेट कीजिए, डायरेक्ट लिखिए 0 इक्वल टू a प्लस बी, डायरेक्ट कह सकते हैं b इक्वल टू माइनस a, तो b बराबर माइनस a मिला, तो a कितना है भाई 1/2 है, इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2, और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10, हमारा जो a प्राप्त हुआ वो है आपका 1/2, कॉमा b जो प्राप्त हुआ वो माइनस 1/2 एंड c जो प्राप्त हुआ आपका वो 4 हुआ। जैसे ही ए बी सी का वैल्यू निकल जाए उसका भी इंटीग्रेट करना बहुत आसान है ना, तो आइए तो हम इस वैल्यू को अब यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ जैसे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन लग जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, नाउ आपका इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन क्या, कैपिटल ए का वैल्यू 1/2, नीचे क्या है x प्लस 1, देखते चलिएगा, डी एक्स दे दीजिए इंटू डी एक्स, चलिए प्लस बी, तब इंटीग्रेशन बी के जगह माइनस 1/2, नीचे में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, चलिए प्लस सी, तो क्या है कैपिटल सी का वैल्यू 4, तो 4 कहिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू डी एक्स, ठीक है, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, आप समझ रहे हैं। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इसको 1/2 बाहर, लॉग मोड में x प्लस 1 माइनस 1/2 इसका बाहर, लॉग मोड में x माइनस 1 और इसका प्लस 4 बाहर, इसका जानते हैं ना, ऊपर उठा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप क्या कहिएगा बोलिए, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 के पावर माइनस 2 प्लस 1 बट्टा कह दीजिए माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c, कोफिशिएंट x का 1 है, डायरेक्ट लीनियर था, डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर दिए, तो फाइनली जवाब क्या आया देखिए, फाइनल हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर दे के i बराबर ये 1/2 बाहर हो गया, लॉग
मोड में जो प्लस है ऊपर चल जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा। तो ऊपर में x+1, नीचे में x-1, और चलिए प्लस यहाँ से -1 आएगा तो -4, उसको नीचे उतार देंगे तो क्या लिखेंगे, -4 होगा, और यहाँ इंटू करके 1/, ये आपका x-1 हो जाएगा ब्रैकेट में, और प्लस c। कैसे देख लिए, देखिए यहाँ पर क्या किए, ये -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ तो -1 का नीचे आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो -4 हो गया, बाई में 1/-x + c। देख लीजिए यहाँ तक ठीक है कि कोई दिक्कत, आइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आ गया आपका। इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2x - 3 / x² - 1 इंटू है 2x + 3, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान, देखिए कैसे। आइए हम यहाँ से लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, कहेंगे I = इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ऊपर में 2x - 3, नीचे में लिखेंगे x² - 1 इंटू कह देंगे 2x + 3 और इंटू dx। गौर से देखिए, हाँ ये क्वाड्रेटिक अभी दिख रहा है, लेकिन अगर हम इस x² की जगह 1 का भी स्क्वायर कर दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको एक बार a + b और -b पर तोड़ दीजिए तो क्या लिखिएगा, ऊपर में 2x - 3 इंटू dx, नीचे में आपका हो जाएगा एक बार x + 1 a + b हुआ इंटू x - 1, और एक बार लिख दीजिए 2x + 3। अब यहाँ पर 3 फैक्टर बन गया, x + 1, x - 1 और 2x + 3। अब इसको पार्शियल पर ले चलते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं। देखिए लेट 2x - 3 बाई में x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, कैपिटल A बाई पहला फैक्टर x + 1, फिर कहिएगा प्लस कैपिटल B बाई दूसरा फैक्टर तो x - 1, फिर कहिएगा प्लस कैपिटल C बाई तीसरा फैक्टर यानी 2x + 3। 3 लीनियर फैक्टर में था, हमने बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आई हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2x - 3 बटा x + 1 है इंटू x - 1 इंटू 2x + 3, ठीक है। इधर एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेंगे x + 1, x - 1 और 2x + 3 को डायरेक्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो x + 1 इंटू कहिएगा x - 1 और इंटू कहिएगा 2x + 3। देखिए गौर से, इससे इसको डिवाइड करेंगे, x + 1 कटेगा, x - 1 और ये दोनों बचेगा, दोनों से एक को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें तो क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट में x - 1 इंटू आपका 2x + 3 प्लस b, जब इससे डिवाइड करेंगे x - 1 कटेगा, x + 1 और ये बचेगा तो लिखिए x + 1 इंटू कहिएगा 2x + 3, आइए प्लस c इंटू, जब इससे डिवाइड करेंगे कटेगा ये दोनों, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से x + 1 इंटू कहिएगा x - 1। इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों का डिनोट सेम है, इसीलिए इस दोनों के डिनोट को आराम से कैंसिल कर दी, तीनों को काट दी। क्या आया फाइनल, यहाँ से देख पा रहे हैं 2x - 3 इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट में लिखिए x - 1 इंटू 2x + 3 प्लस कैपिटल B इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 प्लस कैपिटल C इंटू क्या बचेगा, देखिए इसके अंदर x + 1 है और इंटू x - 1, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानते हैं, देख चुके हैं, बहुत सारे सवाल में यही चल रहा है। आई हम इसको अगर जीरो करें a के नीचे वाले पार्ट को तो x + 1 जीरो देगा तो क्या देगा बताइए, x = -1। अगर b वाले पार्ट x - 1 को जीरो करेंगे क्या देगा, कहिएगा +1। यहाँ से c वाले पार्ट 2x + 3 को जीरो करेंगे तो क्या देगा, 2x + 3 = जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू -3/2, यानी पहले 2x = -3 फिर x = -3/2। क्लियर, पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, क्या लिखेंगे, पुट लिखेंगे यहाँ से x = पहला -1 कॉमा देखिए, ठीक है, दूसरा +1 एंड माइनस में 3/2, समझ गए होंगे कैसे, यहाँ से -3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, मतलब समझे क्या हुआ, समीकरण 1 में x का मान पहले -1 फिर +1 फिर -3/2 बारी बारी से रखने पर हम पाते हैं, ताकि ABC हमें प्राप्त हो जाए कैपिटल I। पहले हम -1, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को गौर से देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में -1 - 3 a ब्रैकेट में -1 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू -1 ब्रैकेट में देते हैं, इसको करली ब्रैकेट कर देते हैं ताकि समझ में आए, प्लस 3 करली ब्रैकेट बंद, इधर प्लस क्या आएगा, प्लस में दे दीजिए प्लस b, इसको लिखिएगा -1 + 1, ठीक है, और इसको डायरेक्ट कह दें -2 मल्टीप्लाई कर दिए और +3, आइए इसको लिखेंगे c -1 + 1, इसको लिखेंगे -1 -1, ठीक है। कोर्स देखिए जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 पुट किया, यहाँ पर -1,
यहाँ पर 2 1 लिख दिए, डायरेक्ट भी कर सकते थे, -2 +3, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 और +1, यहाँ -2 डायरेक्ट कर दिए, +3, यहाँ पर -1 +1 और यहाँ -1 -1, देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, -1 जुड़ जाएगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ -1 +1 कट जाएगा, यहाँ भी -1 +1 कट जाएगा। यानी गौर कीजिए बी और सी का पार्ट 0 हो गया, कटा हुआ है, 0 इंटू समथिंग 0 होता है। यहाँ पर कुल मिला के क्या देगा, ये देगा -2 -3 और ये देगा आपका a -2 और यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट -2 +3 डायरेक्ट लिखें, एक स्टेप और सही, -2 +3 लिख देते हैं ताकि आप समझिएगा। ये पार्ट 0 है कटा हुआ वाला, ये भी कटा हुआ पार्ट तो 0 हो गया। आई यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, देखिए -5 2 और -3, यहाँ से हो जाएगा आपका a ब्रैकेट में -2 और ये +1, समझे ना कैसे, 3 में 2 गया तो +1 और ये तो 0 हो चुका है। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए -5 = ये -2a हो जाएगा, -2a बोल सकते हैं। a का वैल्यू क्या आएगा, तो देख लीजिए यहाँ से -2a था ना, तो कहेंगे a का वैल्यू -5/-2, माइनस माइनस काट दिए, हट गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर a का वैल्यू 5/2 मिला। इस तरह से आपने a निकाला, a कितना आया, देखिए 5/2 आ गया। चलिए a का मान प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा वैल्यू क्या पुट करना है, +1, तो लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए कि फिर कहेंगे अगेन, यानी पुनः आगे बढ़ते हैं। अब x की जगह क्या डालना है, 1 डालना है, डायरेक्ट करें, यहाँ क्या लिख सकते थे, 2 1 = 2 और -3, समझ गए होंगे, इक्वल टू, यहाँ पर अब हम गौर कीजिए, जैसे ही 1 डालेंगे तो यहाँ 1 - 1 लिख दे आपके लिए समझाने के लिए, 1 - 1 और ये हो जाएगा 2 1 = 2 +3, ठीक, प्लस b यहाँ से 1 +1 इंटू 2 1 = 2 +3 प्लस c यहाँ से 1 +1 इंटू 1 - 1, जहाँ जहाँ 1 - 1 है यानी प्लस माइनस काट दीजिए। देखिए यहाँ पर +1 -1 कट गया, यहाँ पर भी आपका +1 और -1 कट गया, तो जो कटा हुआ पार्ट 0 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये क्या देगा, ये देगा आपका -1, यहाँ पर -1, ठीक है, देखिए तो -1 आपका सही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो हम यहाँ पर लिख दें, ये -1 आएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर बताइए पार्ट कटा हुआ है तो 0, ये आपका बी के क्या हो जाएगा, 2 और 5 डायरेक्ट लिख दे तो हो जाएगा यहाँ से 2 और 5, तो इसको लिख देते हैं कितना, 5 2 = 10, तो इसको लिख देते हैं 5 2 = 10, तो डायरेक्ट लेते हैं 10b, समझे कैसे, तो 2 हुआ, यहाँ 5 हुआ, 5 दूना 10, 10b हुआ, कटा हुआ पार्ट है तो +0, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए कह सकते हैं कि -1 = 10b, यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू आ गया आपका -1/10, तो आपका -1/10 ये b का मान मिला, ध्यान रखिएगा, b का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, b का वैल्यू -1/10, ठीक। इस तरह से हमें क्या क्या मिला, a मिल गया और b मिल गया, कोई दिक्कत। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, c लाने का प्रयास करते हैं, देखिए कैसे। हमें 2 प्राप्त हो चुका है, तीसरा अब क्या पुट करना है, देखिए तीसरा पुट करना है आपका -3/2, फिर कहेंगे एंड, लास्ट में आप लिखिए एंड, यहाँ x की जगह -3/2, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दीजिए -3/2, तो -3/2 और यहाँ पर -3, ठीक है, इक्वल टू a, तो ये लिखिए, यहाँ पर x की जगह क्या है -3/2, तो माइनस लिखिए 3/2 और -1, तो -1, फिर लिखेंगे यहाँ पर, जैसे ही इसको लिखेंगे इसको 0 कर देता है, लिख दे आपको, यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई -3/2 + 3 हो गया, 0 हो जाएगा, प्लस b ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस में 3/2 + 1 और इंटू कर दें यहाँ से 2 मल्टीप्लाई -3/2 + 3, ये हो जाएगा, और प्लस c यहाँ लिख देते हैं, प्लस c, तो c रहेगा यहाँ पर x का मान -3/2 + 1 और इंटू हो जाएगा आपका -3/2 - 1, जो वैल्यू था बैठा दी। देखिए कैलकुलेशन, अब हमारा यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ठीक है, यहाँ भी देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आपका इस 2 से 2 को काट देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में इसीलिए 5, क्या बचता है, देखिए ये पार्ट आपका बचेगा, यहाँ से हम लिखें -3 और -3, यहाँ पर आपका a कैलकुलेशन कर लीजिए, -3 - 2 तो कितना हुआ, -5/2, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -3 + 3 प्लस, यहाँ पर देख लीजिए आपका b, यहाँ पर हो जाएगा -3 + 2/3/2, और 3 यहाँ पर 2, -3 + 2/2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 + 3 यहाँ से
प्लस सी इंटू, देखिए ये हो जाएगा -3 + 2/2 और ये हो जाएगा -3 - 2/2। समझे बात? आइए कैलकुलेशन कर दिए। देखिए जहाँ -3 + 3 है ये कट गया, यहाँ भी कट जाएगा, ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये आपका -6 -3 -6 माइनस, यहाँ पर कटा हुआ पार्ट है तो 0, यहाँ भी कटा हुआ पार्ट है 0, सी जिंदा रहा। ठीक है, सी बच गया। बताइए सी ब्रैकेट में क्या आएगा, सी और इसके ब्रैकेट में -3 + 2 तो आप जानते हैं -1/2 देगा। यहाँ पर -3 - 2 तो -5/2 देगा। देगा कि नहीं देख लीजिए। -3 + 2 तो -1/2 लिखे, -3 - 2 तो कहिएगा -5/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई होकर क्या आया देखिए यहाँ से -6 = ये हो जाएगा, सी तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट में लिख दे 5/4। कैसे? तो -1 को -5 से तो +5 और 2 को 2 से 4। ठीक है, तो क्या मिला हमको यहाँ से मिल रहा है वैल्यू -6 = 5c/4। अब हम क्या लिखेंगे, हमको c चाहिए तो -6 × 4/5, यानी जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया तो कुल मिला के कटेगा तो नहीं। तो कितना वैल्यू प्राप्त हुआ बताइए, c का मान 6 × 24 -24/5। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि 10, देखिए कि 10। a का मान देखे हैं आप कितना आया था, a लाए थे आपका 5/2, तो कहिए a = 5/2, कॉमा b का मान देखे हैं -1/10, लिखिए -1/10 एंड c का मान -24/5 है ना, 6 × 24/5, कोई दिक्कत नहीं, a b c निकाल लिया। अब आइए इसको इंटीग्रेट करना आसान है। अब हम डायरेक्ट कहेंगे नाउ हमारा जो आई था इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन लगा, समझिए यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे dx तो सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा बारी बारी से। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a, तो इंटीग्रेशन a का मान 5/2, नीचे में क्या है तो x + 1 dx लग जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस देते हैं, इंटीग्रेशन b का मान देखिए -1/10 बटा में x - 1 dx, प्लस c का मान देखिए क्या है इंटीग्रेशन -24/5, नीचे में 2x + 3, ये भी लीनियर है लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 है, ध्यान रखिएगा dx। अब आइए सबको हम इंटीग्रेट कर दे डायरेक्ट। इसका क्या लिखेंगे, 5/2 बाहर, log मोड में x + 1, इसका -1/10 बाहर, log मोड में x - 1, इसका -24/5 बाहर, log मोड में 2x + 3 पूरा के बटा x का गुणांक 2 है तो 2 + c। याद रखिएगा जो x का गुणांक होता है कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, सिर्फ हम 2 से डिवाइड किए यहाँ आई, कुल मिला के 2 से इसको काट सकते हैं ना, इसको काट के 12 हो जाएगा, 12 × 24 होता है। ये आपका कटा हुआ पार्ट है, समझिएगा ये 4 था। ठीक है, चलिए अब हमारा फाइनल जवाब क्या आ रहा है देखिए, देयरफॉर i = 5/2 log मोड में x + 1 -1/10 log मोड में x - 1 और माइनस ये 12/5 हो जाएगा, 12/5 log मोड में 2x + 3 और प्लस c, ये आपका सही आंसर है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 5x/x + 1 और x² - 4 है, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान। देखिए कैसे, आइए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, कहिएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में आपका 5x, नीचे में x + 1 है, x + 1 और इंटू कहिएगा x² - 4, यही ना, dx लगाइए। गौर कीजिए यहाँ पर x² - 4 जो है वो फैक्टराइज होने वाला है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऊपर में 5x, नीचे में आपका x + 1 सही रहा, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे देखिए, इसको लिख दे x² -2 का स्क्वायर, आपको पता है ना कि 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 = 4 होता है। अभी देखिए a² - b², क्या फॉर्मूला देगा, a + b और a - b, इसको ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर में 5x, नीचे में x + 1, ये रहा +1 और इंटू कहिए x + 2 और इंटू कहिए x - 2, समझ गए होंगे, a + b a - b इंटू dx। ठीक, अब ये पार्शियल 3 फैक्टर बना, x + 1 x + 2 x - 2। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से मान लेते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट 5x बटा
x प्लस 1 इंटू आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या मानेंगे बोले कैपिटल ए वाई पहला फैक्टर याद रखिएगा। तो x प्लस 1 लिखेंगे, क्लियर। चलिए प्लस b दूसरा फैक्टर तो x प्लस 2 लिखेंगे, तो x प्लस 2 प्लस कैपिटल सी तीसरा फैक्टर क्या x माइनस 2 लिखेंगे, क्लियर है। ले लिए बारी में 3 था, 3 कैपिटल ए बी सी। अब आइए इधर एलसीएम लेना है तो क्या लिखना है 5x बाई कहेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिए। इधर बताइए अगर आपसे पूछें x प्लस 1 x प्लस 2 एक्स माइनस 3 का एलसीएम 3 को नंबर है, हम क्या करें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 इंटू कहिएगा x प्लस 2 इंटू कहिएगा x माइनस 2, क्लियर। अब आइए इससे जब डिवाइड करेंगे x प्लस 1 को इसको तो क्या बचेगा x प्लस 2 x माइनस 2, तो इसको लिखें इसे कैपिटल ए ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए प्लस कैपिटल बी इससे डिवाइड किए प्लस 2 कटा x प्लस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ x प्लस 1 इंटू कहेंगे x माइनस 2। चलिए प्लस कैपिटल सी इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 कटेगा क्या बचेगा बोलिए x प्लस 1 और x प्लस 2, तो इसको लिख देते हैं इंटू देखिए x प्लस 1 इंटू कहेंगे x प्लस 2। देख लीजिए इसमें सब बेसिक ऑपरेशन है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, क्लियर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है देखिए ना, इससे आराम से इसको कैंसिल कर दीजिए। काटने के बाद क्या मिला डायरेक्ट लिखते हैं 5x जो बचा हुआ है कैपिटल ए ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रहने दीजिए, प्लस कैपिटल बी ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस कैपिटल सी ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए अब क्या करते हैं देखिए ए के नीचे क्या है x प्लस 1, इसको जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 1 मिलेगा। बी के नीचे क्या है x प्लस 2, इसको जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 2 मिलेगा। और सी के नीचे x माइनस 2 है, इसको अगर जीरो करेंगे x बराबर 2 मिलेगा। गौर कीजिएगा जब x की जगह माइनस 1 डालिएगा तो सिर्फ a का वैल्यू आएगा, ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा। जब b का x का वैल्यू माइनस 2 डालेंगे तो उस समय b का वैल्यू आएगा, बाकी दोनों पार्ट जीरो होगा। जब हम x का वैल्यू प्लस 2 डालेंगे तो c आएगा, बाकी दोनों जीरो होगा। कैसे देखिए यहाँ पर आइए हम पुट लिख देते हैं, यहाँ पर पुट x इक्वल टू यहाँ से क्या आया बताइए माइनस 1 कॉमा यहाँ से क्या आएगा माइनस 2 एंड यहाँ से क्या आया प्लस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट आई। वैल्यू पुट कीजिए, पहले क्या डालना है माइनस 1, जैसे ही माइनस 1 डालेंगे तो बताइए माइनस 5 हुआ। और गौर कीजिए यहाँ पर माइनस 1 डालेंगे तो ये a का पार्ट बचा रहेगा, तो क्या लिखेंगे माइनस 1 प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पर गौर कीजिए जैसे a के जगह माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो, पूरा जीरो हो गया, इसलिए लिखिए इसको जीरो डायरेक्ट। यहाँ पर जैसे माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो, तब c हो गया जीरो, इसलिए डायरेक्ट जीरो कर दीजिए, इससे आपका समय बचेगा। आइए क्या लिखेंगे यहाँ से कह सकते हैं माइनस 5 इक्वल टू ये कितना देगा देखिए प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 2 इसको ऐसे लिखें एक लाइन और सही, प्लस 1 और यहाँ से माइनस 3, कैसे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया। तो कुल मिला के क्या देख पा रहे हैं माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3a। तो हम बोल सकते हैं डेट इम्प्लाइज a का वैल्यू माइनस 5 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कट गया इसलिए देयरफॉर a का मान प्राप्त हुआ 5/3। ठीक है, इस तरह से आपने a निकाल लिया 5/3। अब आइए दूसरा वैल्यू क्या है माइनस 2, फिर कहेंगे अगेन यहाँ से अगेन, अब हम क्या डालना है बोलिए माइनस 2, 5 टू जा माइनस 10 डायरेक्ट लिखे माइनस 10 इक्वल टू यहाँ पर जैसे ही माइनस 2 डालिएगा माइनस 2 प्लस 2 जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखिए माइनस 2 प्लस यानी माइनस 2 और माइनस 2 रहेगा, और यहाँ पर क्या b जिंदा रहेगा, तो b ब्रैकेट में लिखिए माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पर माइनस 2 माइनस 2, और यहाँ देखिए माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 2 कट के जीरो, तो इसको डायरेक्ट रख दीजिए जीरो। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज यहाँ से डेट इम्प्लाइज माइनस 10 इक्वल टू ये कितना देगा b ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 4। कुल मिला के क्या दिया यहाँ से वैल्यू आया माइनस 10 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4b हुआ। तो कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज b का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो मिला माइनस 10/4, काट दीजिए 2 और काट दीजिए 5, यानी आया इसका माइनस 5/2। वो 5/3 था, ये माइनस 5/2 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हुए अगला क्या वैल्यू पुट करना है आपको, अगला पुट करना है प्लस 2। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए तो 5 टू जा 10, तो यहाँ लिखिए 10 एंड देखिए 10 इक्वल टू, गौर कीजिए 2 डाले हैं ना, तो यहाँ से देखिए गौर कीजिए यहाँ पर जैसे 2 डालेंगे तो a इंटू 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 माइनस 2 क्या जीरो, तो पूरा पार्ट जीरो कहिए, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर जीरो। चलिए प्लस b में देखिए यहाँ पर 2 डालेंगे 2 प्लस 3 है, 2 माइनस 2 जीरो हुआ, तो डायरेक्ट जीरो क्या देंगे, तो इसको जीरो लिखते हैं।
प्लस सी वाला पार्ट बचेगा। देखिए क्या लिखेगा, सी ब्रैकेट में 2 + 1 है ना, और नीचे फिर लिखेगा 2 + 2, यही ना। यहाँ पर 2 + 1 और 2 + 2 कुल मिला क्या दिया, कह सकते हैं 10 = ये सब 0 है तो सी यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 3 12। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 10 = आपका 4 3 12 यानी 12 सी। यहाँ से लिखिएगा डेट इम्प्लाइज सी बराबर 10/12 काट दीजिए तो 5 काट दीजिए 2 से 6 तो आ गया 5/6। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी का मान 5/6। कोई दिक्कत, यानी सी का वैल्यू निकाल हम कह सकते हैं यहाँ से 10 देके 10 ए का मान बताइए। ए आपने प्राप्त किया है 5/3 तो कहिएगा 5/3, कॉमा बी का मान प्राप्त कीजिए। बी का मान प्राप्त किया -5/2 तो -5/2 एंड लास्ट में सी का मान 5/6। तीनों निकल गया। जैसे ही ए बी सी निकल गया उसका इंटीग्रेट करना तो आसान है। आइए कैसे, हम यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं। कहते हैं अब नाउ हमारा जो आई है उसका रूप देखिए, इंटीग्रेशन गौर कीजिए। यहाँ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन, इसमें सब में dx के साथ लगा दीजिए। कैपिटल ए का मान आप देखें 5/3 लिख देते हैं 5/3, उसके नीचे क्या है x+1 और dx आएगा प्लस इंटीग्रेशन बी का मान -5/2 बाय नीचे x+2 2 और dx, चलिए प्लस इंटीग्रेशन सी का मान 5/6 तो लिखिए इसको 5/6 बाय क्या है x-2 dx। गौर कीजिए नीचे में अगर लीनियर इक्वेशन रहे तो डायरेक्ट लॉग मोड पे चला जाता है, ठीक। x का कोएफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड, यहाँ 1 है तो कोई डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से डेट इम्प्लाइज आई बराबर ये 5/3 बाहर, ये आपका लॉग मोड में x+1 होगा, इसका -5/2 बाहर, लॉग मोड में आपका x+2 होगा, इसका प्लस 5/6 बाहर, लॉग मोड में x-2 होगा प्लस सी। यानी फाइनल जवाब क्या आएगा, फाइनल जवाब हमारा आएगा i बराबर 5/3 लॉग मोड में x+1 -5/2 लॉग मोड में आपका x+2 प्लस 5/6 लॉग मोड में x-2 प्लस सी। यही ना इसका आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अभी हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक और दो जो MCQ है 22 और 23 उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने में धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।